क्या आपको भी इंडियन आंटीज की तरह एक जगह बैठकर हर बात पर टिप्पणी करने की आदत है? तो आपका वेलकम है प्रोफेसर चेयर में, जहां बातें सिर्फ बातें नहीं, एक मुकाबला है। रूल्स बहुत ही सिंपल है। 12 पार्टिसिपेंट्स, एक टॉपिक और पूरे 75 मिनट। आपको टॉपिक के फेवर या अगेंस्ट में स्टैंड लेना होगा। गेम शुरू होगा एक रैंडम लॉटरी से। अगर सर्कल में बैठे लोगों को आपकी बातों से हुआ डिसएग्री तो वो अपने फ्लैग्स रेस करेंगे। मेजॉरिटी फ्लैग्स अप और आप सीट से आउट। हर पार्टिसिपेंट के पास है सिर्फ 6 चांसेस अपना फ्लैग उठाने के लिए और चेयर पर जाने के लिए। 3, 2, 1 गो का बजर बजते ही जो सबसे पहले कुर्सी को झपटेगा वही अपनी टिप्पणी शो में रखेगा। टू विन दिस शो आपको सबसे ज्यादा वक्त उस चेयर पर बैठना होगा। क्या आप अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी से हमारे होस्ट नितिन बजाज और लिसनर्स को हुक रख पाएंगे या नहीं? डिफेंड योर स्टैंड। Indian men are not ready for. Survive the flags I want to listen to this, so I'm using my mystery card to keep you here. and on the chair. The chair is now open for everyone. Tanshu, say your name. Hi, I'm Tanshu. बताइए क्या सोचना है आपका सिचुएशनशिप के बारे में? Well, I think it's correct to some extent. Like अगर आप किसी भी रिलेशनशिप की बात करो, so there are a few basics. Like first of all, जो दोनों लोग सिचुएशनशिप में हैं, they should know the clarity होना चाहिए on the stance कि क्या है सिचुएशन ऑफ द रिलेशनशिप, एंड उनकी कोई सेपरेट रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए. बोथ आर सिंगल. इट्स टोटली फेयर बिकॉज अगर तो आप कमिटेड होने चाहिए वो दोनों एक दूसरे के लिए. नो दैट्स नॉट. तो फिर सेपरेट में क्यों नहीं है? मैं ये कह रही हूँ कि उनका कोई एक अलग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए. वो पहले से कमिटेड नहीं होने चाहिए. कोई मैरिज नहीं होना चाहिए. दे मस्ट नॉट हैंगिंग अराउंड विद अदर पीपल. ओके, अगर दो वो लोग सिंगल सिचुएशनशिप में हैं, हैं, हाँ. सिंगल हैं और Yeah. सिचुएशनशिप में हैं, Yeah. आर दे अलाउड टू डेट अदर्स? मे बी कैजुअली तो कर ही रहे हैं. Okay. यू आर नॉट कमिटिंग इवेंचुअली. ओके. So what my point is that if we are shaming, we are just becoming what boomers were to us. अभी आजकल ये people are coming out. वो पहले कैसे होता था, like when we were younger, तो the stance was कि हम full commitment करते थे, like childhood love आप याद करो तो आपको लगता था इसी से शादी होगी. Eventually we are not married to them. So my point is that instead of thinking कि नहीं इसके साथ जिंदगी बितानी है, maybe you can have a lighter start. It gives you. प्यार करना सही है या गलत है? Eventually it may lead to a committed relationship. Like I have one of my friend. She was एक childhood love था. The relationship got really toxic. Eventually they had a very bad breakup. Was it a full committed relationship? It या was. situationship? It was a full committed relationship. After that she was very devastated, थोड़ा परेशान. But we are humans. Eventually we need companionship. Everybody does. So उसको भी लगा that maybe if I could maybe talk to someone. So it started out as a situationship, and I would say like she's getting married to that guy in March. So it's about your emotional clarity that what you think about it. सिचुएशनशिप से अब शादी हो रही है. शादी हो रही है. हाँ. So तो आप ये there बोल are रहे हो कि stories. सही है सिचुएशनशिप. Yes, there are stories. अगर हम baggage ले लेंगे initially, हाँ. so we are holding on to a lot of things. I say for myself also, like I am an entrepreneur, I'm very busy, so I cannot keep up with that conversation, और इतना मुझसे नहीं हो पाएगा. That's not something बट फिर I can प्यार do. का मजा क्या है अगर कमिटमेंट ही नहीं दी और कॉन्वर्सेशन ही नहीं की? So do you think only commitment can build a relationship? If I that think is so. No, it can. A good conversation, a good companionship can turn into a better relationship. But अगर आप स्टार्ट में आप तो सामने वाले को भी इतना जानते भी नहीं हो. टाइम इज द ग्रेटेस्ट थिंग. जब तक आप किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू नो दैट तो पर्सन. आपको टैग ही क्यों देना है फिर सिचुएशनशिप का? आप फ्रेंड बन के भी तो टाइम यार स्पेंड कर हम सकते हो. फ्रेंड बन के यू विल नॉट थिंक इन दैट डायरेक्शन. पहली बात तो ये. दूसरी बात, जब हम टैग ही नहीं दे रहे हैं, दैट इज अ सिचुएशनशिप. हम टैग भी तो नहीं दे बट रहे. अगर that we are आप not फिर भी saying ओपन anything. रहोगे कि सिचुएशनशिप में रहने के बाद भी यू कैन डेट अदर्स, So I'm not liking you. be able to That commit. means I'm not lacking you na for to give my commitment. That's over. हाँ. वो बात खत्म हो गई फिर. If I'm not lacking that other person कि मैं उसी के लिए committed हो जाऊँ, I'm free. I have not given you any commitment. So that is what the situationship is. It is just like पहले लोग लिव इन को ऐसे ही shame करते थे. हमसे पहली वाली जनरेशन की बातें कर लो, बट आप मुझसे पूछो, आई विल से लिव इन. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल विल अग्री दैट लिव इन इज फाइन. तो सिमिलरली वी आर डूइंग टू द अदर पीपल. हम इसको लिव इन में अगर कोई रहता है तो दैट्स अ फुल कमिटेड रिलेशनशिप So most of the times. So do you say, I know. So I'm not saying living is, I'm saying living is right. So I'm saying कि किसी और की नज़र में वो भी गलत है. जैसे हम इसको जज कर रहे हैं. So it's all about your emotional stability and how you process the thing. आपकी लाइफ में खुद ने आपने कभी एक्सपीरियंस No, like I told you. No. Like I told you, I'm not very, I'm not inclined, maybe I'm not looking for that kind of companionship at this point. So it's not about if I have experienced it or not. The point is if I will judge the other person who is in situationship or not. मैं आपको एक So I will सिचुएशन not देता हूँ. judge. I'll give you a Yeah. situation.
ठीक है, अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक लड़का आपको बहुत दिल से पसंद है, आपको उसी से शादी करनी है, आप उसके पास गए और आपने बोला कि भाई मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड आई वांट टू कमिट टू यू, बट सामने वाला लड़का आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता, ठीक है, वो बोलेगा मैं सिचुएशनशिप करूंगा, तेरे को देखना है तो तू देख ले, तेरे को जमता है तो तू कर ले, आप जाओगे अब उसमें नहीं जाओगे. So that is my choice. If I like that person so No, much, but give me a yes or no answer. I'm giving you an answer. If I like that person so much and I'm ready to accept the consequence कि ये कभी भी मुझे बोल देगा that I'm not talking to you tomorrow. हाँ. If I'm okay to take that mental तो ability, are you okay? I'm not personally okay. I'm not personally okay. So फिर but अगर कोई नहीं okay, हुई ना सही नहीं तो. नहीं वो मेरे my person like I'm saying my personal opinion does not matter. It is just that अगर मेरी कोई friend ऐसा करेगी, will I judge her or not? I will not judge. I will not judge. So it's about the judgment and POV. मेरी पर्सनल तो बात है ही नहीं, यू नो लाइक होमोसेक्सुअलिटी की बात ले लो. सो लाइक कितने % लोग हैं होमोसेक्सुअल? मैं होमोसेक्सुअल नहीं हूँ डज नॉट मीन दैट आई विल से इट्स रॉन्ग. सो माय पॉइंट इज विल आई जज इट और नॉट? आई विल नॉट जज इट. इट्स जस्ट अ जनरेशनल थिंग. मे बी हमारा आइडिया ऑफ लव वाज को छोड़ देते हैं. मुझे आप अपना स्टांस बताओ, अगर आपको मौका मिले सिचुएशनशिप में जाने का, आप जाओगे या नहीं जाओगे? नो, आई विल नॉट गो. You will not go. No, I will not go. I am not comfortable. And why are you not comfortable? Because I need You have been commitment. eliminated. Thank you. Thank you. Karan. Say your name. करण. बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने इनसे? बहुत सारी चीज़ें डिसएग्री करने वाली थी. पहला तो क्वेश्चन ही ये था कि यू आर स्टेटिंग इन बिहाफ ऑफ की सिचुएशनशिप होनी चाहिए और आप खुद ही उसमें यकीन नहीं करते हो, राइट? मतलब ये तो थोड़ा सा वो हो गया ना साइकोलॉजी, मतलब वो थोड़ा ये हो गया यार. हाँ भाई, मतलब मैं करना मतलब मेरे को सपोर्ट है. आप इसको क्या हिपोक्रेसी बोलना चाहोगे? हाँ. Is that a fair word to use? या एब्सोल्युटली. तो हिपोक्रेसी ज्यादा थी कि यार मतलब हाँ ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है बट मैं नहीं करूंगी. विच इज लाइक कि यार चुगलखोर आंटीज नहीं होती है जो टिपिकल की यार मतलब गलियों में जो बैठी होती है कि यार हाँ ठीक है वो देखो वो कैसा जा रहा है, वो कैसा जा रहा है, वो खुद मतलब ताने मारेंगी, ठीक है, बट खुद के लिए मतलब वो नहीं करेंगे कि हाँ यार मेरे को भी करना चाहिए ऐसा. आपको खुद को क्या करना है? मैं तो सिचुएशनशिप बिल्कुल ही अवॉइड करूंगा. क्यों? उसके पीछे बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे खुद के, क्योंकि एक्चुअली में जब जो सबसे टॉप का कॉन्सेप्ट है वो बताओ. जो मेरा सबसे टॉप का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मतलब मैं हूँ जेन ज़ी, ठीक है, बट आई बिलोंग्स फ्रॉम शाहरुख खान ज़रा, ठीक है. तो आई वाज लाइक यार मतलब लड़की मतलब वो शिद्दत वाला प्यार बोल सकते हो आप उसको. मतलब मैं अगर इसको डिफाइन करूँ ना तो दो मूवीज़ के अंदर डिफाइन होगा. पहला कुछ होता है जिसमें शाहरुख खान बोलता है पेन घुमाते हुए कि अगर वो मेरी दोस्त नहीं बन सकती तो वो वाली चीज. दूसरी जो चीज है वो ये है कि ए दिल मुश्किल वाला जो कॉन्सेप्ट था, एक तरफा प्यार सिचुएशनशिप ना वहां पे थोड़ा सा मतलब जाता है. और जो तो एक तरफा वन साइडेड प्यार को आप सिचुएशनशिप से कंपेयर कर रहे हो? नहीं, तो मैम ने जो बोला मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि वो उस साइड पे हो सकता है कि मतलब लॉन्डे, मतलब जो बेसिकली लॉन्डे होते हैं ना वो ये चीज करते हैं विच इज कि यार मैं ना इसको ना सिचुएशनशिप के लिए हाँ कर देता हूँ, ठीक है, क्या पता मेरा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की वजह से रिलेशनशिप में आ जाए. और मतलब उसने पहले ही बैरियर क्रिएट कर रखा है कि भैया नहीं करना है मेरे को तेरे साथ रिलेशनशिप. बट वो भी तो सकता है. हाँ, बट वो तो नॉर्मली लड़कियों को फीलिंग्स एक्वायर होने में 3 से 4 महीने लगते हैं. लड़कों को इंस्टेंट हो जाते हैं बिकॉज लड़कों को अट्रैक्शन उनकी फिजिकल अपीयरेंस से होती है, लड़कियों को अट्रैक्शन इमोशनल अवेलेबिलिटी से होती है. जिसके दिमाग में ऑलरेडी सिचुएशनशिप का कीड़ा घुसा हुआ है कि भाई मेरे को सिचुएशनशिप ही करनी है, तो उसके दिमाग में रिलेशनशिप आएगा ही नहीं. बट लड़की को अभी सिचुएशनशिप करनी है, 3 महीने बाद हो सकता है उसको रिलेशनशिप का मन कर जाए. नहीं, यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर दिमाग में ऑलरेडी शुरू से ही है कि भाई मेरे को सिचुएशनशिप में जाना है या कैजुअल में जाना है, कुछ भी करना है, बट पीपल चेंज, बट 3-4 महीने में नहीं होता ना वो, उसमें टाइम लगता है. कैसे पता? वो मेरे को ऐसा पता है कि 3-4 महीने के अंदर तो मतलब क्वार्टरली रिजल्ट चेंज नहीं होता बिजनेसेस के अंदर, तो मतलब इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा वो. और एक्चुअली में ना 3-4 महीने के अंदर या तो कुछ स्ट्रैटेजिक कुछ वो निकले उसका कि यार हाँ भाई मतलब अल्टीमेटली कुछ अलग ही कर दिया तुमने उसके लिए. थैंक यू. अभिनव. माय नेम इज अभिनव. बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने उनसे? सर टोटल डिसएग्री इसलिए किया मैंने, उसका सिर्फ एक रीज़न है. सिंपल कंसेप्ट्स होते हैं, हाँ या ना. सिचुएशनशिप में आना है कि नहीं आना. स्टेटस लगाने प्रेमानंद जी महाराज वाले, लड़कियों को मैसेज करने 10, ठीक है, तो कहना मंगलवार को चिकन नहीं खाना, दारू नहीं पीनी और बाकी 6 दिन चल रहे हैं.
तो हनुमान जी शायद मंगलवार को मना करते होंगे, है ना। चलो कमिंग ऑन द पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव इज कि पर्सनली गली के कुत्ते होते हैं ना, उनको समझ नहीं होती है बेचारों को, वो कहीं भी लगे होते हैं, आपको पता ना, आपको पता ही, सबने देखा वो चीज़ तो है ना, तो वो कहीं भी लगे होते हैं, ठीक है, और किसी के साथ भी लगे होते हैं, कोई किसका कोई बुआ मसड़ फुफड़ कोई इसका किसी को कुछ नहीं पता, राइट। बट हमारे में एक ह्यूमन्स हम ह्यूमन्स हैं, बट वी बिलीव इज लाइक हमें एक सिविक सेंस तो इसको कहूँगा ही नहीं मैं, हमें एक ऐसे प्रभु ने दी है, सेंस दी है जिसको हम अच्छी तरह एक अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टूड सी बात है कि व्हाट इज अ नीड क्या है उस चीज़ की। मैं आपसे कुछ अवेलेबिलिटी, सर पहली बात तो कंफर्ट, ओनली फिजिकल टच। इंडिया में आपको लग रहा है कि इमोशनल के लिए लाइक किसी से आप दुकानदार से खड़े होकर बात करोगे ना, वो भी आपको आपसे 100 रुपये का सामान ले लोगे ना, वो आपसे तब 10 मिनट फालतू बात कर लेगा। किसी अगर आप छोटे शॉप उस 10 मिनट फालतू बात को हम प्यार और फिजिकल बॉन्डिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। यू एग्री? दैट्स ओके, बट मेरा सिर्फ एक पॉइंट ये था, मैं एक बात से मैं एग्री कर रहा हूँ ब्रदर की। उन्होंने कहा कि मैं ओल्ड स्कूल हूँ शाहरुख खान की तरह, सेम अग्री, टोटली एग्री। मैं इस एरा में आता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है, जो जनजी चल रही है जिस लेवल पे चल रही है। इंटेंट क्या है, मैटर क्या करता है कि यहाँ पे कि आपको चाहिए क्यों रिलेशनशिप, रीज़न क्या है। या तो आप एक तरह से आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, और आप चाह रहे हो कि आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, या जिसमें बहुत ज़्यादा लस्ट है वो फिजिकल चाहेगा, भाई ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? बट लस्ट गलत है, सब में है सर, दुनिया कैसे बनी है? नहीं, बट लस्ट गलत चीज़ है। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। फिर अगर लस्ट के लिए कोई सिचुएशनशिप में जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल, मैं इससे इसलिए डिसएग्री कर रहा हूँ क्योंकि आप दोनों को पता होना चाहिए, पहली बात म्यूचुअल कंसेंट यू कैन से। हाँ, अगर पर मेरे हिसाब से इसमें क्लैरिटी नहीं है। अगर मान लो पता है okay. दो लोगों को, लड़की को भी पता है, लड़के को भी पता है कि वो हम सिर्फ लस्ट के लिए जा रहे हैं, कैजुअल रखेंगे, ठीक है, और इसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं होगा, तो देन आई एग्री। अगर उनको उनका मोटिव ही ये है, अगर उनकी मतलब कह सकते हैं उनके दिमाग में अगर गंद है, तो वो भी एनिमल बन गए। सर एनिमल ही है ना सर, फिर मैंने कब क्या ह्यूमंस हैं वो, तो देन व्हाई आर यू एग्रीइंग? सर वो उनके लिए एग्री है ना, ठीक है, अगर अपना करना चाह रहे हैं दैट्स ओके। फिर मेरे हिसाब से तो गलत है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा ना। कहना मैम का कहना था ये जो भी पहले आए थे कि भाई वो अगर कर रहे हैं दैट्स ओके, फिर उनके लिए सही लग रहा है ना उन्हें। मैं सेम चीज तुमसे पूछूंगा, तुम्हें आज तक कभी सिचुएशनशिप हुई है? नो, बिल्कुल भी कभी नहीं हुई। मैं प्यार हुआ है? प्यार तो हुआ है, एकदम शाहरुख खान शिद्दत वाला प्यार? नहीं, तो फिल्मी वाली बातें हैं सर, रियल लाइफ में कुछ और होता है। तुम्हारी क्या स्टोरी? सिमरन की ट्रेन छूट जाती है, वो अलग बात है, वो कुछ नहीं है। स्टोरी तो क्या ही रही है, लाइक बड़ी क्लियर कट सी बात है, मैं अपनी फ्रेंड की बता सकता हूँ आपको। बताओ। ठीक है, मेरी तो नहीं है स्टोरीज में कोई, मैं कभी रिलेशनशिप में आया भी नहीं, क्योंकि मेरा जो ग्रुप रहा है कहीं ना कहीं वो पंजाबी मस्तीखोर है ना, पंगे लेने वाले, एक दूसरे की लस्सी करने वाले, है ना। हमने लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं दिया कभी। तो कमिंग ऑन द पॉइंट वो ये था कहीं ना कहीं के फ्रेंड का ये था कि बट लड़कियों की तरफ ध्यान देना हाँ जी, गलत बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत बात। क्यों गलत बात क्यों है? तो फिर तुम क्यों बोल रहे हो कि मैंने लड़कियों की तरफ ध्यान नहीं सर दिया? मेरा एज इफ कि ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने ये भी, बट ये नॉर्मल ह्यूमन नीड है। हाँ जी, राइट। अगर तुम ध्यान दे भी दोगे तो भी क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कुछ गलत नहीं है इसमें। मेरा मतलब था मैंने ध्यान दे ही नहीं पाया उस तरफ में, क्योंकि मैं पढ़ाई में नालायक था। अच्छा। और मुझे पता नहीं कि प्रभु कृपा ऐसी हुई कि मैंने एमबीए भी कर लिया शहर से। टाइम बदलते हैं ना, ग्रह बदलते हैं ना बंदे के अपने हिसाब से। पढ़ाई में इंटरेस्ट बन गया मेरा। पहले मैं नालायक होता था तो आपस में लगे रहते थे, ट्यूशन इधर से भाग, इधर से उधर भाग, ये कर, दोस्तों के मस्तियाँ कर, 10 वाले बर्गर खाने, गुप्ता बर्गर, है ना। चलो कमिंग ऑन द पॉइंट, वो चीज़ें भी हुई हैं। तो ध्यान गया ही नहीं, एक नॉर्मली सोचा ही नहीं कि भाई ये कोई ऐसी चीज़ भी होती है, लाइक हमें वो होता है, लाइक जरूरी है कि हमें बात करनी है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पॉइंट ये था सर मेरा यहाँ पे कि इससे मैं टोटली डिसएग्री इसलिए करता हूँ कहीं ना कहीं कि ये चीज़ जेन्युइनली हाइपोक्रेसी है। ये हाइपोक्रेसी कैसे बनाई गई है हम लोगों की तरफ से। आप बताओ, आपके हिसाब से, मैं आस्किंग द क्वेश्चन, आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि ये सही है कि नहीं है। सिर्फ एक बात में बताना, फिर मैं आगे मैं आपकी डिबेट करूँगा। हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है। विद व्हाट, अगर दोनों को पता है तो दोनों को पता है, वो तो मैंने भी एग्री कर दिया था फिर, ठीक है। फिर अगेन सही है, वो तो मैंने भी एग्री कर दिया था ना। एक ही वर्ड में तुमने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने एक ही वर्ड नहीं, बेसिस कुछ बता सकते हो आप, थोड़ी सी ब्रीफ कर सकते हो उसे। नो, दिस इज अबाउट यू नॉट मी। दैट्स ग्रेट, बट आप ब्रीफ तो कर सकते हो ना। क्या ब्रीफ करना है कि क्यों सही है? अगर दोनों आपको लगता है सही है तो कैसे सही है? आई डोंट वांट टू इन्फ्लुएंस एवरीवनस ओपिनियन बाय सेइंग व्हाट आई फील। दैट्स ग्रेट, ओके। यू हैव टू टेल मी। आपने अपने फ्रेंड की स्टोरी बता रहे थे, यू हैव बीन एलिमिनेटेड। थैंक यू। आई एम अहाना एंड आई फील लाइक इनका जो था ना कि अगर सिचुएशनशिप में है तो भाई फिर तो जानवर ही हैं, फिर तो पता ही है कि फिजिकल नीड है। सिचुएशनशिप सिर्फ फिजिकल नीड के लिए नहीं होती है। पहली बात, सिचुएशनशिप एंड हुकअप कल्चर डिफरेंट है, अलग अलग टर्म्स हैं। एज अ जेंजी पर्सन अलग अलग टर्म्स हैं। हाँ, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, पर जो पहली चीज़ें होती थी ना विदाउट टर्म्स की, लाइक अफेयर्स वगैरह और हुकअप्स वगैरह, वो बहुत शेडी वे में होते थे। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, अगर हुकअप है
तो है, प्यार है तो रिलेशनशिप है, प्यार के लिए रेडी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, तो शायद थोड़ा ट्विस्टेड गेम चल रहा है किसी की ज़िंदगी में, सिचुएशनशिप के रास्ते में चले गए। कभी कभी होता है चॉइस से, कभी कभी होता है गलती से। हम गलती से कैसे पहुंच गए, एक रेडी है एक रेडी नहीं है। जो रेडी है वो वेट करने को रेडी है शायद, तो और जो रेडी नहीं था क्या पता वो हील नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी। उसे रिलेशनशिप के ब्रेकअप के ऑलमोस्ट 2 महीने बाद एक लड़का मिला। प्यार उस बंदे को उसने करने शुरू किया, पर वो डर गई। ऑब्वियसली डरेगी लड़की, भाई इतना 1 साल का टॉक्सिक रिलेशनशिप। अब वो बंदा रेडी था वेट करने के लिए। क्या हुआ, फ्रेंड्स की तरह बात की, पर ऑब्वियसली 2 लोग हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, सिचुएशंस ऐसी बन गई कि वो अट्रैक्शन और जो सिचुएशनशिप के साथ जो भी चीज़ें टैग ऑन होती हैं वो सारी हो रही थी, डेट पे जा रहे हैं सब कुछ, पर वो बंदी डरी हुई है। वो सिचुएशनशिप में है, वो बंदा रेडी है रहने के लिए, वेट करने के लिए। हाँ, इवेंचुअली उसे टाइम मिला, वो खुद हील हुई, वो बर्डन नहीं बनी उस बंदे पे। वो हील हुई कुछ महीने बाद, जब वो रेडी थी कि हाँ अब आई कैन ट्रस्ट दिस मैन इतना कि मैं रिलेशनशिप में आ सकती हूँ। उसने सिचुएशनशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर दिया। अगर वो उस और अगर ना होता तो फिर वो एक्चुअली एक अच्छा लेसन है ना, 1 साल बर्बाद करने की जगह उसने कुछ महीने उस बंदे का सिचुएशनशिप रही, और अगर वो बंदा टर्न आउट नहीं होता, वो भी अगर टॉक्सिक निकलता फॉर एग्जाम्पल, वो बच गई, वो निकल गई उस सिचुएशनशिप से। बट लड़के के लिए अनफेयर नहीं हुआ थोड़ा सा यार? अगर आप 2 लोग अच्छा ओके रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, वो लड़की कह रही है कि मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगी, रिलेशनशिप पॉइंट क्या है रिलेशनशिप का? मैं तो मानती हूँ शादी। रिलेशनशिप में आए और फिर वो बंदी कह रही है नहीं नहीं तू तो टॉक्सिक है, वो बोलेगा ना कि भाई तेरे को पहले नहीं पता चला था कि रिलेशनशिप का टैग दे दिया, आई लव यू बोल दिया, और फिर बोल रहे हो कि नहीं जी नहीं, जाओ 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 अब नहीं चाहिए ये लड़का। तो बट ऐसा भी तो हो सकता है कि रिलेशनशिप में आने के बाद सेम बंदा टॉक्सिक हो जाए। सिचुएशनशिप ने एटलीस्ट आपको एक आइडिया दे दिया। मैं बट पीपल चेंज हो सकता है, उसको होप है कि सिचुएशनशिप में रहूंगा और 2-3 महीने में कन्विंस करूंगा, पूरा अच्छा बनूंगा, ताकि वो फाइनली कन्वर्ट हो जाए, हील हो जाए और मेरे पूरे रिलेशनशिप में आ जाए। ये सब होने के बाद फिर वो असली रंग दिखाने शुरू करे। वो मैनिपुलेशन है, वो एक इंसान की नीचता हो गई ना, कि एक बंदा फंसाने के चक्कर में कि एक फेक, अगर वो बंदा प्यार करता है तो नीचपंती नहीं करेगा। वो चाहे कैसे पता लगेगा कि वो प्यार करता है? यार वो तो लग पे जाता है ना, वो तो शादी के आपको बाद कैसे पता लगता है पर्सनली? कोई लड़का आपके पास आया, उसने बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाउ विल यू फिगर आउट कि ये सच्चा प्यार है या घटिया प्यार है? देखो पर्सनली मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस, मैं ऐसे चीज़ों से दूर रहती हूँ, पर अगर ऐसे हुआ है कि कोई लाइक करता है तो आई थिंक मैं फ्रेंडशिप में ही पता, आधा तो चल जाता है। लेट्स से आई लाइक यू, हाउ विल यू टेस्ट मी? अगर मैं सिचुएशनशिप में आने के लिए रेडी नहीं हूँ, अगर मैं नहीं चाहती कि सिचुएशनशिप के साथ जो फिजिकल चीज़ें होती हैं वो सब मेरे को नहीं चाहिए, आई एम योर फ्रेंड, आई एम सॉरी, आई रिजेक्ट यू। ओके, इफ आई डोंट सी कि मैं सिचुएशनशिप में खुश रहूँगी या रिलेशनशिप में खुश रहूँगी, आई एम सॉरी, आई रिजेक्ट यू देयर एंड देयर। अगर मैं रेडी नहीं हूँ आपके साथ आने के लिए, या मेरे को नहीं लगता कि हमारा फ्यूचर में कुछ होगा, तो रिजेक्ट हो गया ना। इन केस यू आर रेडी, हाउ विल यू फिगर आउट यू आर रेडी? अगर मैं मतलब क्या चीज़ देखोगी जिससे तुम्हें ये क्लैरिटी मिले कि हाँ मैं इसके साथ जा सकती हूँ सिचुएशनशिप में एटलीस्ट? अच्छा, सिचुएशनशिप का और रिलेशनशिप का क्राइटेरिया अलग होता है। सिचुएशनशिप में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यू ग्रो टुगेदर थोड़ा बहुत, और आपको मतलब साथ रहते रहते आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ झेलेबल है या नहीं है। अगर झेल सकते हो तो आप रिलेशनशिप में आ जाओ, अगर झेल नहीं सकते तो पीछे चले गए। अगर सिचुएशनशिप में घुसना है तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपको साथ थोड़ा सा फ्रेंडशिप से आगे में पता चल जाएगा। क्या क्या झेल सकते हो लड़के का और क्या क्या नहीं झेल सकते? ओके, पहले मुझे बताओ क्या नहीं झेल सकते लड़के में? मैं नहीं झेल सकती कि वो गुस्सा करे बहुत ज़्यादा। मैं बिल्कुल, मैं रो देती हूँ तो मैं रो दूंगी, तो मैं तो बिल्कुल मम्माज प्रिंसेस हूँ, क्योंकि तो इसलिए। सो यू वांट अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट फ्रॉम योर गाय? बहुत ज़्यादा नहीं, आई लाइक टू गिव हिम प्रिंस ट्रीटमेंट एज वेल। तो मेरे को चाहिए कि लाइक मैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूंगी तो, और तू भी प्रिंस ट्रीटमेंट रख, ठीक है? मैं पैसेंजर प्रिंसेस भी बना लूँगी, पर नो यही होगा, एंगर हो, या इफ़ आई हैव टू टेल हिम, आई एम नॉट अ मदर एंड आई कैन नॉट टीच हिम टू अ वेरी लॉन्ग एक्सटेंट, यू नो। तो लाइक आई कांट बी लाइक कि मेरे को ये पसंद है, कर चल, 1 बार बता दिया, 2 बार बता, कितना बताऊंगी? तो मतलब बहुत सारे नोज होते हैं। एम्बिशियस नहीं है अगर तो बिग नो। बट पीपल कैन बिकम एम्बिशियस लेटर। एक ना, जरूरी है हर एक को एम्बिशियस होना? इज दैट योर क्राइटेरिया? फॉर मी इट इज, सबके लिए नहीं होता है, मेरे लिए इट्स लाइक कि आई गेट। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बीइंग एम्बिशियस? मतलब लाइफ में कुछ लाइक मेहनत, लाइक अगर जॉब भी कर रहा है तो एक मेहनत से करिए। बट मेहनत करके फेल हो गया तो चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। फेल होता रहे, बार बार उठना जानता हूँ वापस कि हाँ मैं खड़ी हूँ और वो उठे, क्योंकि अगर वो नहीं उठेगा ना तो मैं आलसी हूँ, मैं भी बैठ जाऊंगी। मेरे को भी होगा कि ये कुछ नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगी? So you want someone ambitious so that person can push you to become better. And I can push him as well. I want
अ वेरी हेल्दी ग्रोथ टुगेदर, हाँ। वो मेरे को पुश करे, मैं बट उसको यू push थिंक करूं। सिचुएशनशिप में इतनी हेल्दी ग्रोथ हो पाती है? सिचुएशनशिप में आपको एक स्पेस मिल पाती है टू नो कि आप रिलेशनशिप में आओगे तो आपको पुल डाउन नहीं करेगा। सिचुएशनशिप में आपको ये होता है कि 2-3 महीने में आपको पता चल गया कि इसका रूटीन क्या है, ये आप में इतना नहीं खो गया कि दुनिया भूल गया, पर इतना भी इन्वॉल्व है कि आपको नहीं बट भूलता। आपने स्टार्टिंग में एक चीज बोली कि सिचुएशनशिप में मैं फिजिकल नहीं रहूंगी, राइट? मैं सिचुएशन में मतलब You I'm don't very- want to get into the physical aspects of your relationship if you are in a situationship. हाँ, मतलब मैं तो अभी आपका ये है ना क्राइटेरिया? हाँ, अभी आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, तो मैं ऐसे No, बता that's नहीं okay. सकती। No, that's okay. हाँ बट लेट्स से आप बोलते हो कि मैं फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रखूंगी until unless situationship ही है वो, हाँ है ना? हाँ बट आपके हिसाब से फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ अ रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है या नहीं है हाँ रिलेशनशिप में? होता है, लाइक एक बॉन्ड बनता है अगर आप फिजिकली दोनों तो इन्वॉल्व फिर आप कैसे उस बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे रिलेशनशिप में until unless you don't go physical with that person? हर एक के साथ फिजिकल होने के लिए नहीं, बॉन्ड हर एक के साथ नहीं, बट जिसके साथ सिचुएशनशिप है, हर एक के साथ तो आप सिचुएशनशिप भी नहीं करोगे ना, लिमिटेड ही होगा ना, एक आधा ही होगा। हाँ हाँ, पर नहीं, अगर लाइक ऐसा है कि सिचुएशनशिप में हूँ, हाँ। फिजिकली रेडी नहीं हूँ, फिजिकली रेडी मैं पर्सनली मानती हूँ फिजिकली रेडी होने के लिए ना, एटलीस्ट फॉर गर्ल्स बहुत स्टेप्स होते हैं। आपको एक मतलब लाइक मेरे अराउंड ठीक है। एक स्टेप्स होते हैं कि आप बहुत अच्छा ट्रस्ट बिल्ड किया आपने, एक बहुत प्योर एक वाइब आई एक दूसरे आप पे, इतना ट्रस्ट कि यू आर वीकेस्ट स्पॉट पे अपनी लाइफ के, मतलब वीकेस्ट पोजीशन में आप रख सकते हो एक दूसरे के सामने, So, तब आपको vulnerabilities की बात हाँ कर रहे हो हाँ आप। वल्नरेबल रह सकते हो एक दूसरे के सामने, तब आप फिजिकल जा सकते हो। और अगर आप उस लेवल पे आ चुके हो तो रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं बची फिर। हम्म, अगर आप उस कॉन्फिडेंस में हो एक दूसरे के, तो फिर रिलेशनशिप में जाने के लिए आप रेडी हो और फिर आप रिलेशनशिप में स्विच कर सकते हो। मेरे को ये लगता है कि सिचुएशनशिप में रहना इज़ अ लाइक फाउंडेशन मैनी टाइम्स, बट समटाइम्स इट्स वेरी नेगेटिव फॉर पीपल। जो लोग बहुत ज़्यादा ऐसे होता है, एक पर्सन का फ़ायदा चल रहा है, एक पर्सन का नुकसान चल रहा है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो एक बंदे को बहुत लाइक करती थी, वो बंदे ने अटका रखा था, मैं उन दोनों को जानती थी बट लड़के को कम जानती थी। वो लड़का इधर उधर डेट वेट करेगा छुप के ही, और उसको बोलेगा नहीं नहीं आई लाइक यू बट आई एम नॉट रेडी टू कमिट, बट एट द सेम टाइम वो लड़की बहुत ज़्यादा कमिटेड है, वो कह रही है कि यार मैं लाइक करती हूँ, मैं लेट गो नहीं कर पा रही। मैंने एक बार एक लड़के से ऐसी उस लड़के से ऐसी कैजुअली बात की कि भाई एक बात बता, तू लाइक वाइक करता, कमिटमेंट दे दे, क्या हो गया या क्या चल रहा है? कहता यार इतना नहीं करता हूँ। हमने तू लेट गो कर। हाँ। कहता यार सब कुछ पूरा तो हो रहा है, तो मैं पागल हूँ मैं रिलेशनशिप का वो दूँ। तो उसको और ये फिजिकल नीड्स पूरी हो रही थी उसकी, फिजिकल भी इमोशनल भी उसका ब्रेक डाउन हुआ और लड़के का। कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहा था फिर? उसका फायदा हो रहा है विदाउट कमिटमेंट, और वो कहीं और भी मुंह मार पा रहा है ना। वो एक्सक्लूसिविटी के साथ सिचुएशनशिप में नहीं है, वो एक पॉजिटिव आउटकम के साथ सिचुएशनशिप में नहीं है, वो सिचुएशनशिप में है कि मज़े आ रहे हैं ज़िंदगी के। और लड़की सिचुएशनशिप में है कि यार लेट गो नहीं कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हूँ इमोशनली, बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ उस बंदे से। अब दोनों ही अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो बंदी अपना इमोशनल फ़ायदा देख रही है कि यार मेरे को इस बंदे से बहुत प्यार है, और वो बंदा कह रहा है कि भाई मेरे को सब मिल रहा है तो मैं रिलेशनशिप में पागल हूँ, मैं आऊँगा कि मैं टाइम दूंगा फिर उसे मैं वो, क्योंकि बंदा ऐसा था कि इवेंचुअली क्या हुआ फिर? ब्रेकअप नहीं, वो फंसे हुए हैं अभी भी चल वो रहा अभी है? भी सिचुएशनशिप में। वो बंदा अब आउट ऑफ इंडिया चला गया, और वो बंदा उस बंदी को, मैं कभी भी उस बंदी से बात करती हूँ ना, हमने उस बंदे से बात खत्म हुई नहीं, क्यों यार वो आ जाता है वापस। हमने कब आता है? कहती हूँ कभी कभी रात को कॉल आ जाता है, कभी कभी 2-3 दिन बाद आ But उस जाता है। उस लड़की को क्या मिल रहा है? वो पागल है वो प्यार में फंसी हुई है, उसे उस बंदे का सिर्फ प्यार, वो अंधी है। बहुत सारी लड़कियां प्यार में अंधी होती है, इट इज़ वेरी कॉमन, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे सिचुएशनशिप में हो। मेरी एक और फ्रेंड है, उसका पहले उस बंदे का रिलेशनशिप में रिलेशन था, फिर उस बंदे के साथ ब्रेकअप हुआ, फिर अब क्योंकि उन दोनों को कोई और मिला नहीं तो वो सिचुएशनशिप में फंस गए, और अब वो बंदा डोमिनेट करे जाए। हम लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं, हम सारी फ्रेंड्स, और सिर्फ लड़कियां हैं माइंड यू, हम 4 लड़कियां घूम रही हैं। वो लड़का हमेशा हमारे साथ घूमेगा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में कि नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं। एंड हम लाइक तू फंसी क्यों हुई है? कहती यार बट ये तो फिर लड़की की गलती है ना। मैं इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लड़के लड़की की प्यार तो में मैं गलती अंधी। मान ही नहीं रहा इसमें, लड़की वो तो प्यार में दिखा रहा अंधी। है जो उसको करना है। हाँ वो लड़की प्यार में अंधी है, तो तो फिर वो क्यों कर बता रही रही है हूँ। तो वो? सिचुएशनशिप में बहुत बार लड़की प्यार में अंधी है, लड़का प्यार में अंधा भी फंसता है। कि ऐसा होता है कि रिलेशनशिप में मेरे आसपास बहुत एग्जाम्पल्स है कि एक लड़का है वो बहुत प्यार करता है लड़की से, लड़की बहुत ओपनली उसे यूज़ कर रही है अपनी इमोशनल नीड्स के लिए, लड़का लेट गो नहीं कर पा रहा है, या तो उसे कोई मिल नहीं रहा है। मम्मा एक चीज़ कहती हैं बहुत बार कि ना
जैसे पुरानी मूवीज में होता था ना कि लड़की को जैसे शादी नहीं करवानी तो लॉक करके रख देते घर में। मैं ये पागल है, मूवीज में लॉक करके रखा है तो भाई वो तो उसे मिस करेगी ना। ऑप्शन अगर होते उसके पास तो बंदी तो मूव ऑन कर लेती है तो मूव ऑन कर लेती। तो इस सिचुएशन में वही हुआ कि लड़का को मूव ऑन करने का मौका नहीं मिला, लड़की के अपने फायदे वो लड़का पूरा कर ही रहा है। जब उसे कॉल करती है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, आ जा यार, बोर हो रही हूँ, ये हो रहा है, भागा जाता है। ऑप्शन ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है, ऑप्शन नहीं। बहुत सारे situationship is situation. We have to focus on the situation part a lot. It is not just. What do you think, कितने टाइम तक situationship चलाना सही है और उसके बाद relationship में आना होना चाहिए? ऐसा कुछ बेंचमार्क है? नहीं। पर्सनली अगर आप situationship में गए, आपको डिफाइन करोगे यार 3 महीने तक ही देखूंगी, उसके बाद रिलेशनशिप में कमिटमेंट दी तो ठीक, नहीं तो कट लो? मैं ऐसे बेंचमार्क सेट ही नहीं कर सकती। 3 महीने में आप जान ही नहीं सकते इंसान को। बहुत बार केसेस में कितने टाइम में जानना सही रहता है? पर्सन टू पर्सन होता है। अगर बंदा बात बहुत करता है, सीक्रेटिव ज़्यादा नहीं है, तो उसके बारे में धीरे धीरे निकलवा दोगे। थैंक यू। प्लीज वेट। Hi, I'm Mehak. क्यों डिसएग्री किया आपने उनसे? Situationships are shit. It's unreal. ऐसा कुछ होता ही नहीं है. I believe relationship is the ultimate factor. I'll give you an example. ऐसे कहावत है बहुत टाइम से कि हर सक्सेसफुल मैन के साथ मतलब रीज़न फॉर द सक्सेस इज़ अ वुमन. प्यार में वो ताकत है कि वो आपको सक्सेसफुल कर सकती है. आप यहाँ हो गए, आप वहाँ पहुँच सकते हो. तो वाई मिस आउट ऑन दैट? इस जनरेशन की सब कुछ ख़राब है. By the way, I am also Gen Z. I belong to this generation. So I will speak about my generation only. Attention span कम है, प्यार नहीं हो पा रहा, क्लैरिटी नहीं दे रहे, और सिचुएशनशिप में तो एक जन प्लेयर है और दूसरा विक्टिम. आई बिलीव दैट. मैं खुद रह चुकी हूँ एंड आई बिलीव कि रिलेशनशिप में रह चुके हो. बट जब तक आप नहीं थे तब तक आपका स्टांस क्या था? मैं हमेशा पहले तो आपको लगता होगा शायद सही है सिचुएशनशिप. नहीं, मैं हमेशा से रिलेशनशिप का सपोर्ट में थी. तो फिर आप क्यों गए? जब आई वाज 18, बहुत पुरानी बात है, अभी 3-4-5 साल पुरानी बात समझ लो आप. व्हेन आई वाज 18, देन दिस गाय, ही इज लाइक कि अभी थोड़ा सा नॉट रेडी, जस्ट गॉन आउट ऑफ अ रिलेशनशिप. आई वांटेड टू डेट हिम, ही वांटेड टू डेट मी, बट टैग नहीं चाहिए था. हम गए सिचुएशनशिप में, बट फंसा. इंडियन मैन आर नॉट रेडी फॉर सिचुएशनशिप. उनसे नहीं, उनकी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि दे विल नेवर बी हैप्पी इन अ सिचुएशनशिप. वो उससे भी रिलेशनशिप जैसे ट्रीट करेंगे until they wanna go around. This guy, this literal guy, he wanted to go in a situationship, not relationship. I agree. ठीक है, चलो ठीक है, we'll meet, figure it out. या हम time spend करेंगे ये सब वगैरह. I was okay. So technically I can go around, right? But no, according to his mind, no, that's not the definition. He said he can go around. He didn't say that. He wanted कि अभी tag नहीं होगा. But did he? Was he going around? उनको टाइम ही कहा है मेरे व्हाट्सएप वेब से निकलने का. मेरे इफ आई एम गोइंग आउट विद गाय फ्रेंड्स, उन वो फाइंड माई वगैरह देख के टपकने के अलावा उनके पास टाइम ही नहीं था ना टू गो अराउंड. सो बेसिकली मैं कॉलेज टाइम की बात करी. कॉलेज टाइम में टैग, रिलेशनशिप, टैग एंड ऑल इज अ बिग डील. तो आप इस बंदे को डेट कर रहे हो. उस समय ही वॉज नॉट कि टैग चाहिए अभी हमें, हम ऐसे ही रहते हैं, बट ही वॉन्टेड एक्सक्लूसिविटी. इंडियन मैन आर नॉट रेडी. बट उसको एक्सक्लूसिविटी चाहिए थी, आपको भी चाहिए थी, तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? उनको मेरी तरफ से चाहिए थी, उनकी तरफ से नहीं चाहिए थी. अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. एक विक्टिम होता है, एक प्लेयर होता है, बट यहाँ पे तो इंडियन मैन प्लेयर भी नहीं बन सकते. क्यों नहीं बन सकते? अभी बताया ना, फ्रेजाइल ईगो. मतलब खुद दे वुड लाइक टू गो अराउंड, बट दे विल नॉट वांट कि उनकी ये लड़की कहीं पे भी जाए. दे विल शो अप ऑन डेट्स, दे विल शो अप, फाइंड माई व्हाट्सएप वेब पे लॉगिन करा था. आप समझ रहे हो, मेरा व्हाट्सएप. बट आप ही ने तो दिया था ना. नहीं, मेरे पीठ पीछे. परमानेंट लॉगिन करके चेक करता था. कैसी सिचुएशनशिप है, आई हैव नो आइडिया. वो तो बाद में पता चल जाता है. आप तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे थे. इवन इफ वो व्हाट्सएप पे लॉगिन करके देख भी रहा हो तो कुछ देख गलत तो है नहीं. मैं तो कर सकती थी ना. कर सकते थे, बट आपने किया हर नहीं. लड़की के आसपास बहुत लड़के घूमते हैं हर सेकंड. अटेंशन इधर उधर है, हमें अफेक्शन चाहिए. आप नहीं दे सकते. We have a lot of options. कंधा देने के लिए बहुत लोग हैं हमेशा, at every given point, at any and every given point.
इवन मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक दोस्त मुझे उसने ये लाइन बोली है कि इट्स बेटर टू हिट ऑन अ कमिटेड गर्ल, क्योंकि वहाँ पे आपको एक जन का ही रास्ता रोकना होता है वाओ देन बी अ सिंगल गर्ल, बिकॉज आपको बहुत लोगों का रास्ता रोकना पड़ता है। बट ये तो बहुत स्केरी चीज है एग्जैक्टली फॉर इंडियन कमिटेड डेटिंग कपल्स। फॉर Yeah. या वो तो है नहीं, फॉर द गाय Of गर्ल course. तो ठीक है, गर्ल भी सफर तो Girl- करती होगी ना, सिचुएशनशिप से सफर करती है। अगर कमिटेड है और लड़के बाकी आ रहे हैं उसके पास, तो डू यू थिंक गर्ल शुड एंटरटेन देम? आई फॉर थिंक एग्जांपल यू आर इन अ friendly- कमिटेड रिलेशनशिप, या ठीक है, और कोई आया ऐसे कंधा देने तुम्हें कि मैं भी तेरे को सपोर्ट करूंगा, अफेक्शन दूंगा, ऑल ऑफ दैट, तुम्हारी बाउंड्रीज कहाँ पे सेट होंगी? कितना आपने कहा entertain करना कंधा, है? यहाँ हाँ। पे मेरी बाउंड्री सेट हो चुकी है। ओके फ्रेंडली फ्लोटिंग वगैरह, चिल करना, ये सब वगैरह, आई बिलीव कि योलो, आई बट एम अगर एन आपके एक्सट्रोवर्टेड बंदे को वो पर्सन। पसंद नहीं है तो? तब अगर मैं कमिटेड रिलेशनशिप में हूँ, अगर इफ ही इज नॉट लाइकिंग इट देन आई एम नॉट डूइंग इट, सिंपल एज दैट। टॉक्सिक हुआ तो मतलब हाउ डू यू डिफाइन द बाउंड्री कि ये टॉक्सिक है या ये ट्रस्ट वाले आई पार्ट डू द है? सेम फॉर हिम ना, हाँ, फिर वो भी कुछ सहे जब तक सह सकता है। मतलब आप उसको भी बोलोगे फिर तू कलेशी भी मैं भी छोड़, हूँ। आप भी बोलोगे कि तू भी छोड़ फिर बात करना हाँ सबसे। तू भी छोड़, हाँ। आई कांट टॉक टू माय, यू कांट टॉक टू योर गर्लफ्रेंड, सिंपल, हाँ, बाहर में जाओ। फेयर होना चाहिए दोनों के लिए। हाँ जी, अच्छा। इक्वालिटी। तो अभी- टॉक्सिसिटी में भी इक्वालिटी पे जाओ आप, हाँ सही जीत है, जाओगे। जीत जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक बहुत ही क्रेजी पागल वाला शिद्दत वाला प्यार हो जाए फिर से, ठीक है, हाँ, जैसे फिर से। पहले हुआ था, हाँ, बार बार होता रहता है। बार बार होता रहता है, कितने टाइम में होता है? मेरे रिलेशनशिप्स हर 2 साल में टूट जाते हैं। तो फिर क्या पैटर्न दिखा आपको अपने इस रिलेशनशिप 2-2 साल में टूटने के ऊपर? क्या रीजन है? ये तो आपने बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया। ये तो हाँ। मैं खुद फिगर आउट कर रही हूँ कि क्या रीजन है। अभी मैं खुद एक वो 2 बट कुछ इयर्स तो के एनालाइज निकल, किया होगा ना अपने बारे में। बॉस मुझे तो ये लगता है कि मुझे बस थोड़ा सा मतलब बिकॉज ऑफ माई प्रोफेशन ऑल्सो, एंटरप्रेन्योर, बिजी टाइम, बिजी स्केड्यूल्स, बहुत लोग नहीं समझ पाते। तो आई थिंक उसके वन ऑफ द रीजंस ये हो सकता है। दूसरा कि मी एज अ पर्सन आई ऑलवेज नीड समवन, लाइक आई कैन नॉट स्टे अलोन, मुझे अकेला रहना बिल्कुल नहीं पसंद। तो आई जंप ऑन रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप, दैट आई हैव नोटिस्ड, टू फिल दैट गैप इन योर टू लाइफ। फिल, और वो फिर मैं ड्रैग करती रहती हूँ जब तक चल जाए। आई फील कि मेरा नेक्स्ट बट व्हेन यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप यू कमिट फुली, या आई एम ऑल इन विद कमिटमेंट, पूरा। पूरा कमिटमेंट, पूरा हाथ भी पकड़ना है कमिटमेंट लेके, हाँ, ऐसे रैंडमली नहीं। और किस लेवल का कमिटमेंट होता है ये? रिलेशनशिप लेवल का कमिटमेंट होता है, सिचुएशनशिप तो लेवल तुझे का। शादी करनी है मतलब तुम्हें फिर? शादी तो दूर की बात है, अभी तो थोड़ा सा हाँ, but- बाल विवाह हो जाएगा मेरा। बट आगे अगर मौका मिले तो उसी हाँ। लेवल का सोच के जाती हो तुम? एब्सोल्युटली, फैमिली भी देखती हूँ मैं कि होता है ना कि I इट्स hope नॉट you यू don't मैरी द मैन, आई होप यू डोंट डू डीएनए टेस्ट, मेडिकल टेस्ट। नॉट येट। नॉट येट। अभी थोड़ी सी एज आने दो फिर स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, बट मुझे बताओ कि अब वापस से प्यार हो, ठीक है, तो क्या गलती है जो नहीं करोगी जो पहले वाले में की थी? उसको ज्यादा अटेंशन टाइम नहीं दूंगी। बट I don't आप know. तो खुद चाहती हो कि वो आपको दे अटेंशन टाइम। सी आप समझ नहीं रहे हो, फिर इक्वालिटी कैसे हुई? मैं हमेशा ऑल इन चाहती थी। ये आई थिंक बहुत लोग गर्ल्स की प्रॉब्लम है, इसलिए हम अपना दिमाग बंद कर देते हैं, अपना हार्ट लॉक कर देते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ हमें सिचुएशनशिप चाहिए। क्योंकि जब हम अपना ऑल इन देते हैं तो अगर मोस्ट 90% इमेच्योर मैन है यहाँ पे, वो हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, हमारा लाइक दिस हर्टफुल थिंग दैट्स गोइंग ऑन विद अस अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाट मेक्स अस थिंक कि सिचुएशनशिप में ही रह जाता है। Why do I feel that you hate Indian men? ये मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। आपकी फीलिंग एकदम सही है सर, सही है? एकदम सही है। क्यों पर? सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से या बाहर भी कुछ ऐसा देखा है जिससे तुमने टैग दे दिया कि इंडियन मैन आर शिट? एक्सपीरियंसेस के वजह से हाँ, आई हैव ओनली डेटेड इंडियन मैन एंड वही गंदा एक्सपीरियंस है, तो आई एम जस्ट अज्यूमिंग। so given a chance next time when you date you would want to date someone who is not Indian, नो, but then you hate Indian men, how will you date? लव एट रिलेशनशिप है ना, स्टार्ट तो हेट से होता है, फिर इट गोज टू लव, हाँ, सो इट्स फाइन। so toxic love टॉक्सिक लव पसंद है मुझे, पसंद है मैं तुम्हें? भी टॉक्सिक हूँ, मैं भी कलेशी हूँ, तो मेरे जैसे ही चाहिए होगा ना। क्या कलेश करती ये हो तुम? गोरे when you are in a men relationship cannot- what kind of कलेश you do? कलेश, ओ आई एम वेरी ड्रामेटिक, आई Tell me. लाइक ऑल दी। I would love to know क्या ड्रामा करती हैं आप? मैं
अपने लास्ट रिलेशनशिप के एक छोटी सी एक डे की हाउ माई डे वुड लुक लाइक Perfect. ऐसे ही बताती हूँ. जैसे मेरे बंदे ने कहा आई वुड गो आउट विद समवन, किसी से अपने किसी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, होम गर्ल वगैरह. होम गर्ल का मतलब समझते हैं ना, ही दे आर नॉट योर गर्लफ्रेंड बट दे आर गर्लफ्रेंड. हाँ सो Yeah. होम गर्ल से मिलने जा रहे हैं, ये सब वगैरह. पूरे हफ्ते मैं यही सुनाने वाली हूँ. क्या उसको मुझे क्यों कॉल करो, अपने होम गर्ल को कॉल करो. मेरे साथ क्यों बैठ रहे हो, अपने होम गर्ल के साथ बैठो. हाँ सो यार दिस इज तो बेसिक कलेश, ये तो बहुत बेसिक लेवल है. बट क्यों करती हो ऐसा? मजा आता है. मजा आता है. फन, लाइफ फन होनी चाहिए. रिलेशनशिप्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट एंटायरली योर लाइफ. तो आपकी पर्सनालिटी तो फनी होनी चाहिए. नहीं, फनी यू कैन ऑल्सो बी बाय क्रैकिंग जोक्स. मतलब कलीशी होके फनी क्यों ना? यू हैव बीन एलिमिनेटेड. थैंक यू. थैंक यू बॉस. मृदुल. Let's go, guys. Oh, wow, cheer. Oh, sorry. Careless guy. Say your name. My name is Mridul. Perfect. बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने महक से? डिसएग्री यार, क्योंकि एक बात समझो यार, हमारे एंगल से सोचो. क्या मतलब? पहले आप अपना बैठने का एंगल ठीक करो. हाँ. ओके. ओके, हमारे एंगल से सोचो, ठीक है? रिलैक्स. लुक एट Breathe. हाँ, ओके. हाँ. अब बहुत कुछ बताने के लिए ना, so that's why. आराम से सुनेंगे, बोलो. ठीक है. लुक एट आवर एंगल. हम लाइक जहाँ पे भी हम जाते हैं लड़के, ठीक है, हमें मतलब लड़कियाँ ऐसे एकदम ट्रैश की तरह ट्रीट करती है. ऐसे कोई मतलब साइड में कोई कचरा पड़ा हो उसके वो लेवल का, राइट? क्यों? क्योंकि रीज़न ये है, मतलब क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई, बेसिक इकोनॉमिक्स. क्या मोर गर्ल्स, नो सॉरी, मोर बॉयज़ लेस गर्ल्स. अब आप रशिया में चले जाओ, आपके साथ अपोजिट होगा, और आप इतने खुश हो गए ना दिल से, इतने मज़े करोगे वहाँ पे, क्या होगा कि लाइक आई एम द किंग. तो आप बोल रहे हो जैसे महक ने बोला इंडियन मैन आर शिट, आर यू सेइंग इंडियन गर्ल्स आर शिट? नो, नॉट एग्जैक्टली. तुमने यही बोला ना, नहीं. ट्रैश की तरह ट्रीट करती है सारी लड़कियां. ऑब्वियसली, मतलब मेरा ये पॉइंट नहीं है. इट्स जस्ट कि मतलब उनकी साइकोलॉजी वैसे विद टाइम, जैसे वो बचपन से पैदा हुई है अभी तक, उनकी साइकोलॉजी वैसे मतलब डेवलप हुई कि हाँ, मतलब क्या बोलता है, कोई लड़का अटेंशन दे रहा है मुझे, इसके जैसे 4 और है. हाँ. तो मतलब क्या बोलते हैं, मन ही नहीं करता अंदर से अब. तो फिर एक बात बताओ, इतनी जो लव मैरिजेस हो रही हैं वो ट्रैश के कॉन्सेप्ट पे तो नहीं हो रही होगी नहीं. ना? पहले तो अरेंज मैरिज होती थी, अब सबकी लव मैरिजेस हो रही लव है. मैरिजेस तो हो रही है. आपस में कहीं ना कहीं बट तो लोग प्यार कर ही रहे हैं ना. कितने वो हर्डल्स है, कितने मतलब कितनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस चीज़ अरेंज में. मैरिज में भी है. हाँ, सब में है, बट द फैक्ट इज कि मतलब क्या बोलते हैं, गर्ल्स को अपना तुम्हें behavior- किसने ट्रैश की तरह ट्रीट किया वो बताओ. बहुत लड़कियों ने, बहुत. लेटेस्ट किसने किया? हाँ, मैं बहुत क्रेजी ओवरथिंकर हूँ, ठीक है. ठीक है. मैं ऐसा हूँ कि मतलब क्या बोलते हैं, मैं बहुत एंगल से सोचता हूँ एक चीज़ को, ठीक है. मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर हूँ. तो ऐसा है कि मतलब क्या बोलते हैं, मुझे बहुत सारी लड़कियाँ मिली लाइफ में, लड़की की कोई कमी नहीं रही. इसका मतलब ये नहीं है क्या बोलते हैं, बट लड़कियों ने मुझे ट्रैश की तरह ट्रीट किया है. बहुत सही लड़कियाँ, बट बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी भी थी कि मतलब क्या तुम्हें लगता है इसलिए ट्रैश की तरह ट्रीट किया क्योंकि बहुत सारी हैं और वो सबको पता है कि बहुत सारी हैं? नॉट एग्जैक्टली. इट्स जस्ट कि मतलब क्या बोलते हैं, लड़कियां ना मेरे साथ वो ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक ओपन अप हो जाती हैं. उसके बाद ना क्या होता है, लड़कियों को ऐसा होता है अंदर से कि मतलब क्या बोलते हैं, ये मेरा टॉय है, ये मेरा पपेट है, मैं इसको जैसे मतलब उछालूंगी, देखो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लाइक आज ये मतलब जैसे मेरी पर्सनालिटी है, लाइक मेरी वाइब है, मैं ओपन अप बहुत ईजिली कर लेता हूँ किसी से भी. तो मतलब लड़कियों को ऐसा लगता है कि अच्छा अभी इसके पास जाएगा. हर पार्टी में चिपका के रखती है इसे ग्लू की तरह मुझे लड़कियाँ. तो बस ऐसे ही फील होता है. तुमने किसी से तो मेरे पूछा को होगा freedom कि नहीं मिलती, तू जो मेरे को- मेरे को चिपकाती है तेरे को क्या मिलता है मुझसे? अरे मैं एग्जैक्टली वही पूछता हूँ भाई. मैं घूम नहीं सकता क्या पूरा क्लब? मैं जब भी कोई क्लबिंग के तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कोई बनी थी? बनी थी काफी. मैंने हुआ? बताया था 10. नहीं, तुमने मुझे फोन पे बताया था. यहाँ पे सबको बताना है, यहाँ पे फोन नहीं यहाँ पे आएगा Okay, रिकॉर्ड okay. करना है. हाँ, हाँ थी, मतलब 10 अराउंड थी. उसके 10 बाद girlfriends. 10 सिचुएशन 10 सिचुएशनशिप थी 10 तुम्हारी. 10 अराउंड. उसके बाद 11th में मैंने मारा. क्या मारा? मैंने मतलब क्या बोलते 10 से मैंने सोचा एक और ट्राई करते हैं, बट नहीं. साफ 10
11th में क्या मारा तुमने? 11th में मेरे को मन किया कि ऑनेस्टली कि एक और ट्राई करते हैं अब, मतलब डबल डिजिट तो हो गया है, अब उसको मतलब और पार करते हैं, एक लास्ट चांस दे देते हैं। हाँ। एक लास्ट चांस, बट किस्मत है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें ड्रामा में होना चाहिए था? Do you feel? sometimes not, Sometimes yep. not. But honestly like मेरी लाइफ एक ड्रामा है, पता है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि Why do I feel you're Like- inspired from Tamasha movie? फुल ऑफ लाइफ, या ओके ठीक है, हाँ मैं हूँ बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ, वो आई नो। तो इट्स लाइक अच्छा मुझे बताओ, ये 10 सिचुएशनशिप क्यों टूटी? 10 सिचुएशन इस वजह से टूटी क्योंकि मतलब बेसिक रीज़न यही था कि मतलब एक्सपेक्टेशंस क्लैशेस, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये चाहिए, मतलब फाइट, Literal fights. हाँ वही एग्जैक्टली, Literal fights. हाँ मतलब लिटरल फाइट्स नहीं, मुक्के वाली फाइट नहीं, हाँ. बट ऐसी फाइट की मतलब हाँ तुम्हें ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, Give me an example. क्या चाहिए था उनको? उन्हें ना मतलब मोस्ट ऑफ द लड़कियों को यही चाहिए कि मतलब क्या बोलते हैं मेरे साथ चिपका रहा है, मेरे साथ मतलब क्या बोलते हैं ग्लूड रहा है, बट मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। आई एम लाइक फ्री बर्ड, मैं कहीं भी जाना चाहता हूँ, मैं कहीं भी घूमना चाहता हूँ, मैं आज यहाँ पे सोना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे सोना चाहता हूँ, मैं इधर इस पहाड़ को चढ़ना चाहता हूँ। मेरी बहुत सारी You have एक्सपेक्टेशंस been है। eliminated. Thank you. थैंक यू। Bunny. माय नेम इज़ आदर्श। बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने मृदुल से? डिसएग्री सर, बहुत सारी चीज़ें हैं डिसएग्री करने के लिए, इसलिए डिसएग्री किया बिकॉज मेरे हिसाब से रिलेशनशिप कभी नहीं होता, सिचुएशनशिप कभी नहीं होती, ये चीज़ एक साइकिल है। रिलेशनशिप कभी नहीं होता? रिलेशन साइकिल होता है सर, वाह ओके। राइट। रिलेशन साइकिल होता है, सिचुएशन साइकिल होता है। वाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज शिप में अगर कोई तीसरा बंदा आ जाता है, शिप विल सिंक डेफिनेटली, ही और शी विल क्रिएट अ होल। मेरे परसेप्शन अलग हो सकते हैं, आपके कुछ अलग हो सकते हैं, जितनी ऑडियंस बैठी है सबके अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं। किसी के लिए सिचुएशनशिप अच्छी है, किसी का रिलेशन अच्छा है। मेरे लिए सिचुएशनशिप बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? होता है अच्छा है? यस, बिकॉज कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि रिलेशनशिप में रहने के रिलेशन साइकिल में रहने के बाद भी हमारे पास एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है यार कि मेरे पास वो चीज़ नहीं जो मुझे चाहिए। मैं फिजिकल इंटीमेसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इमोशनल की बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पेरेंट्स से मेरी लड़ाई हुई है तो इस चीज़ को लेकर हुई है। अगर मैं रिलेशन साइकिल में किसी के साथ हूँ और वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है और मेरे पास साइड में कोई मेरी बंदी है या फिर मेरी दोस्त है, मैं उसे शेयर कर पा रहा हूँ, तो मेरी तरफ एक अट्रैक्शन एक बढ़ता है। मैं इस चीज़ को एग्जांपल लेकर समझाता हूँ सर। तुम अपनी बंदी को अलाउ करोगे किसी के साथ सिचुएशन साइकिल के लिए व्हाइल बीइंग इन अ रिलेशन साइकिल विद यू? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि वो मेरे साथ खुश है, हाँ। मुझे पता है। कैसे पता है? उसने मुझे बता रखा है, हर चीज़ मेरे शेयर करती है, वो जितनी बस चीज़ बोलती है, क्या पता ना हो? बिल्कुल नहीं बोलती, कितना ही बोल देगी, घर के सामने तो रहती है, कितना ही बोल देगी। अच्छा, तो अभी जो तुम्हारी हाँ, गर्लफ्रेंड है वो हाँ। तुम्हारे घर के सामने वाले घर में रहती है? यस यस यस। अच्छा, हाँ। बट फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से तुम्हें ज़्यादा ट्रस्ट है? अगर ना होती तो ट्रस्ट ना करते? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट एक तरीके से ज़रूरी नहीं कि सामने है तो ज़्यादा ट्रस्ट बन गया। हाँ। इंसान दूर रहता है तो भी ट्रस्ट हो ही जाता है। अब क्या जितने फौजी जो बाहर रहते हैं उनके ट्रस्ट नहीं होता? ट्रस्ट होता है। लेकिन मैं इस चीज़ को एग्जांपल लेके समझाता हूँ। एक स्टोरी है, जब हमारा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, वी आर गोइंग टू द सम MNC, वी आर प्लेस्ड इन द MNC, सो आई वाज इन द HR ऑल्सो। सो मेरी जो कलीग थी वो भी मेरी बैचमेट थी, ज़्यादा बात नहीं होती थी, बस हाँ पता था कि कॉलेज में ये इनका रिलेशन चल रहा है एंड एवरीवन आर अवेयर ऑफ दैट, क्योंकि बहुत अच्छे कपल्स थे। शायद जिस दिन हमारा ओरिएंटेशन हुआ था उस दिन वो लोग बात किए थे और विद इन द सेम डे उन लोगों का चालू हो गया था सीन। और हमें लग रहा था चलो भाई अच्छा होगा, चल रहा है इनका लंबा टाइम। तो अब 2 साल में खूब देर एंजॉइंग, देर गोइंग टू मूवीज, देर वॉचिंग, और हम लोग 3 दोस्त थे खाली, हम लोग मौज करते और कुछ नहीं करते थे हम लोग। जब प्लेस्ड हुए हम लोग, जब वो जयपुर चला गया, ही वॉज इन बॉश एंड सीमन, वो यहाँ पे आ गए पृथला में पलवल के पास। और जब जिस डिस्टेंस हुआ तब चीज़ें सेग्रीगेट होने स्टार्ट हो गई। जब वो फ्री होती तो वो फ्री नहीं होता, जब वो फ्री होता तो ये फ्री नहीं होती। एंड ऑफ द डे द रिजल्ट वाज आफ्टर 2 months ओनली, जो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर था, डेप्यूटी मैनेजर था, आई एम नॉट गोना नेम एनीबॉडी, उसके साथ एक सिचुएशन स्टार्ट हुई। बिकॉज उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर मैं इसके साथ रहूँगी तो ये मेरी चीज़ को समझ रहा है ज़्यादा अच्छी तरीके से, जितना उसका बंदा नहीं समझ पा रहा है ना। अच्छा, मतलब उसका एक बॉयफ्रेंड था? हाँ, परमानेंट बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप था नहीं सर, है। Yes, है, अभी भी है? अभी भी है। और वो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के साथ सिचुएशनशिप में सब चीज़ कर रही है, डेट वेट सब चीज़ हो रही है। द ये रीज़न बंदे को पता है? बंदे को नहीं पता। आज पता लगेगा। आज पता लग सकता है, अगर मैंने बता दिया तो कुछ ज़्यादा ही कलेश हो जाएगा। मैं चाहता नहीं कि अगर थर्ड पर्सन बन के जाऊँ, मैं ही वो लूप होल बन जाऊँ, तो मैं चाहता नहीं। मैं बस चुप हूँ, मैं सुन रहा हूँ हर किसी की बात, मेरे को उससे वो नहीं है। ठीक है, तो बात जब ये हुई कि अब द डेप्यूटी मैनेजर इज अप्रोक्सीमेटली 47-48 year old एंड शी इज 23। आई डोंट नो व्हाट
he wants one thing and everybody is aware And of he's that. married. Yes, he is married, having अच्छा। 2 kids, right? और मैंने इतना तक सुना हुआ है बात को कि वो बोलता है कि मेरे को घर के जब मैं 7 बजे घर पहुंच जाऊँ मुझे फ़ोन कॉल मत करना, मैं फ्री रहूँगा तो मैं कर लूँगा, एंड शी एग्रीज ऑन दैट. तो उसको क्या मिल रहा है वहाँ पे? उसको जो मिल रहा है वो सबको पता है कि क्या मिल रहा है. बस वो तो अपने बॉयफ्रेंड से भी मिल सकता है. नहीं मिल सकता, ही इज इन जयपुर ना. आ तो सकता है, वो भी जा सकती है. नहीं, ऐसा नहीं हो पाता सर, कितनी बार आएगा जाएगा. अब हर वीकेंड पे आता रहे तो ये तो चीटिंग हुई ना. चीटिंग हुई सर. अब वो बंदे को नहीं पता, बंदे को लगता है चल भाई बंदी बिजी है, टाइम वाइम नहीं दे रही है तो अपना चिल जोन में है, उससे कोई मतलब नहीं है. लेकिन जो लड़की है वो उसके साथ खुश है, डेप्यूटी मैनेजर के साथ, और डेप्यूटी मैनेजर उसके साथ खुश है. बट तुम्हें सब पता है. मुझे सब पता है क्योंकि मेरे सामने पता है, बैचमेट्स हम सारे तुम सामने बात होती है. उस लड़की को क्यों नहीं बताते? डू यू थिंक कि तुम गलत नहीं कर रहे इसमें पूरी सिचुएशन में? सर अगर मैंने वो चीज़ बता दी तो इंटरनल क्लैश, सारा ब्लेम मेरे पे आ जाएगा. तुम्हारे पे क्यों ब्लेम आएगा? हाँ, तूने क्यों मुखबरी करी है, तूने क्यों बताया अच्छा, वो उसे? रिपोर्टिंग मैनेजर तुम्हारे Yes. को. तो मैं नहीं चाहता कि अभी जैसे मेरे करियर की स्टार्टिंग है हाँ तो इसी तरीके से खराब हो जाए, हाँ. ताकि मुझे ही आगे कुछ फ्यूचर में फेस करना पड़े उस चीज़ को लेकर. बिकॉज जो आपके बॉस होते हैं हैविंग 18 ईयर्स 20 ईयर्स, वो बड़े फ्रेजाइल नेचर के होते हैं, वो ईगोइस्टिक बहुत होते हैं. उनके आप खाली बोलो भाई प्रिंट निकाल के ले, अगर नहीं बोले सर मैंने निकाला, टाइम नहीं मेरे पास, वो आपको कर देगा, आपको डाउन कर देगा. वो आपको लूप होल ढूंढेगा कि हाँ मेरे को, मैं ये करूँगा तो इससे ये बर्बाद हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है. अब मैं कहता हूँ सिचुएशनशिप अच्छी क्यों है? बिकॉज बीइंग एन एंकर, जब मैं कोई भी शोज़ करता हूँ, मैंने IIT दिल्ली के भी शोज़ काफ़ी होस्ट किए थे, काफ़ी DU के कॉलेजेस के भी किए हैं. तो जब हम शोज़ करते हैं, वी परफॉर्म, 10 लोग हमें देखते हैं, तो एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है. अट्रैक्शन कन्वर्ट हो जाता है वन नाइट स्टैंड में. बहुत चलता है. किस में अट्रैक्शन आ जाता है? और ये फिजिकल अपीयरेंस. फॉर हुम? तुम शो करते हो? यस. अब किस में अट्रैक्शन आया? तुम में? तुम बाकी लड़कियों में? बाकी लड़कियों तुम्हारे को लेके? यस. तो तुम बोल रहे हो जब तुम हाँ, परफॉर्म करते हो, शो हाँ, करते हो, तो बाकी लड़कियां अट्रैक्ट हाँ अट्रैक्ट होती हैं. लड़कियां भी होती हैं, विमेन भी होती हैं सर. ओके. वुमेन ज़्यादा होती हैं क्योंकि अगर कंपेरेटिव हम रिवाइज वर्सा करें अगर यहाँ पे हम और लोग. ये जो विमेन तुमने बोला, हम्म. क्या डेफिनेशन है विमेन और लड़की की? अलग अलग बताओ, थोड़ा सा क्लियर करो. Sir, a girl is, if I talk about a girl, he is approximately between 26 below. 26 से नीचे लड़की Yes, है, yes. 26 से ऊपर हाँ, वुमेन बोल रहे हो. ये मेरा पर्सपेक्टिव है सर. हाँ, ठीक आप है. लोगों का अलग अलग It's हो fine. सकता है ना. हाँ. और विमेन का 28 या फिर मैरिड के बाद जो भी उनका रहता है, बिकॉज So, अगर 22 की लड़की शादी कर चुकी है तो वो उसको वुमेन मानेंगे एज पर यू? माइट बी, ओके, might be. I'm not getting a very ठीक है. So So girls and women get attracted to you because you do shows. किसी के ऊपर सर, अगर हाँ, मेरे yes. मेरे जगह अगर कोई लड़की होस्ट है, उसकी तरफ लड़के हो जाते हैं. हाँ. ये आप देखते होंगे, ये हर But- जगह रहता है ये. तो ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द वर्क दैट यू डू, क्योंकि Yes. उसमें शो बिजनेस है तो दिखते Yes. हैं ज्यादा, Yes. अट्रैक्शन बढ़ती है, बढ़ती है. इसलिए लोग आते हैं तुम्हारे हाँ, पास. फिर but- तुम क्या करते हो लेकिन? सर देखिए, हम जैसे मैं लॉयल हूँ तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, बिकॉज दे आर गिविंग अ ऑप्शन ना कि भाई तेरे को आना है तो आ जा, नहीं आना तो इट्स टोटली माय चॉइस. वो बुरा थोड़ी मानेंगे, मैं वो थोड़ी पैसे दे रहे हैं मेरे को. हाँ. वो पैसे नहीं, पार्टी पैसे दे रही है ना मेरे को. बट जो लड़कियां आती हैं तुम उनको मना कैसे करते हो? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट वो सीधा थोड़ी बोलती हूँ. सीधा बोलती है सर. सीधा बोलती सीधा बोलते हैं. कोई मान लो आपने शो किया और आप चले गए, जैसे कॉकटेल में चले गए, फिर खाना खाने चले गए, तो गिव सर मेरे को शो करवाना है, आप प्लीज़ एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो अपना. हाँ. बट वो तो काम के लिए हुआ. वो इंटरेस्ट पता चल जाता है सर. ऐसे कैसे पता चल जाता है सर. किसी ने तुम्हें काम के लिए बोला कि अपना नंबर दे दो? नहीं सर, मेरा तरीका है ना, मैं डायरेक्ट नंबर किसी तुम को नहीं मिसरेट नहीं देता कर रहे सिग्नल्स, हो सकता है सर. यू हैव बीन एलिमिनेटेड. थैंक यू. माय नेम इज अभिनव. बताइए अभिनव, सो क्यों मैं disagree अपनी किया? एक स्टोरी एक कंटिन्यू करने आया हूँ अपनी, जो मेरी रह गई थी. पॉइंट इज के कहीं ना कहीं व्हाट आई बिलीव इज के जो सर एक प्यार है ना, बड़े मीनिस, वो एक जेन्युइनली प्योर थिंग है ना. तो एक रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है, और थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, ठीक है. जब थर्ड पर्सन की एंट्री हुई उस टाइम, ठीक है, तो कहीं ना कहीं कमी होती है दो में से किसी एक बंदे में, लाइक तो जो उसको पूरी करनी होती है थर्ड पर्सन को, ठीक है. तो अगर वो कर देगा तो वो किसी की तरफ से भी हो सकती है, वो पत्ता कट. कहने का मतलब ये था मेरा. बट सिर्फ कमी तो पूरी हुई, बाकी चीजें तो उसको एग्जिस्टिंग बॉयफ्रेंड से मिली रही थी या गर्लफ्रेंड से मिली रही थी. ठीक है. पत्ता क्यों कटेगा लेकिन? सर ये धीरे धीरे कटना शुरू हो जाता है. वो कहते हैं थर्ड पर्सन की जब एंट्री हो जाए. मैंने एक बात सुन रखी है, जब लड़की जाना चाहे, सबने सुनी होगी है, तो वो जा चुकी होती है पहली 6 महीने पहले, है ना. और लड़के जब जाना चाहे तो शायद उसको रोको तो वो रुक जाएगा, ठीक है. कहीं ना कहीं ये बात सच है, कहीं ना कहीं उसका रीज़न है सर, कहीं ना कहीं क्योंकि लड़कियों को टेंशन ज़्यादा मिल रही है, फिगर एंड फैक्ट है अपनी इंडिया में खास करके, ठीक है. तो पॉइंट सर यही था मेरा, एक बी द मैन, रिस्पॉन्सिबल मैन, है ना. कहीं ना कहीं अपने रिस्पॉन्सिबल होने के बावजूद भी तो लड़की जा सकती है. सर, जा सकती है वो अपने सर की. रुकी रहे.
सर वो देखो फिर आपके अपने एफर्ट्स हैं, अपनी किस्मत है, आपकी किस्मत पे बिलीव करता हूँ कहीं ना कहीं इस पे मैं। अगर आपको लगता है कि वर्क नहीं कर रही चीज़ें, अगर आपको लगता है कि आपस में म्यूचुअल कंसेंट अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, तो उसको हमें उस पर वर्क करना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर सामने वाले का लगता है कि वो नहीं मतलब अच्छी तरह कर पा रहा, तो हमें कुछ भी लाइक आपस में वर्क करना चाहिए। पॉइंट इज, आखिरी में मेरा पॉइंट ये है सिर्फ एक छोटा सा, कि रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है एक थर्ड पर्सन की वजह से, जो कि एक सामने वाले के लिए कितना ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है। जो रिलेशनशिप में था उसकी कोई गलती नहीं थी, तो ये कितना बड़ा एक मतलब एक रेड फ्लैग है। तुम जब स्टार्टिंग में आए थे तुमने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ कहा था, राइट कोट किया था कुछ, राइट क्या बोलना चाह रहे थे तुम? तुम्हारी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। सर वो बात कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैं अगर उस तरफ जाऊंगा तो वो टॉपिक से आउट हो जाएगा। कोई बात नहीं। प्रेमानंद महाराज जी से क्या ऐसा सीखा जो तुम सिचुएशनशिप में अप्लाई करते हो? सिचुएशनशिप में तो अप्लाई कर ही नहीं सकते ना प्रेमानंद जी की बात आज को, वही ठीक है। बताओ ना, क्यों नहीं कर सकते? सर उनका एक छोटा सा मोटिव है, वी आर नॉट हियर फॉर मैंने प्रेमानंद महाराज जी के बारे में जो मैं भी उनसे मिल के आया, मतलब मिल तो क्या, मैं एकांतिक दर्शन करके आया, और मैंने क्वेश्चन भी पूछा उनसे, ठीक है। लेकिन मैंने उनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने ये बात बोली है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो अपने आप को पूरा न्यौछावर कर दो और पाने की उम्मीद मत करो। तो एक किस्म से वो भी सिचुएशनशिप नहीं बोल सकते उसको, या नहीं बोलना चाहिए? सर अगर जब तक कमिटमेंट नहीं आई तो फिर रिलेशनशिप नहीं हुआ। तुमने तो कर दिया, तुम मेरे को पसंद है लड़की, ठीक है सामने बात। वाली कमिट करे ठीक ना है करे, बात। अब मैं तो उसको सर प्यार फिर करता हूं। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं। अगर आपने अपनी तरफ से कर दिया, ठीक है, और वो सामने वाले से आपको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप बी द मैन, फिर एक जगह टिके रहो, दूसरी तरफ नहीं जाना फिर। हाँ। मत मतलब फिर ठीक है आपने उसके लिए करा था ना, बट तो आप उसके लिए हो। चल कर लोगे तुम उस केस में? नहीं बिल्कुल नहीं सर, अच्छा, मेरा मतलब यही था कहने का तो फिर कि तुम अपने बताओ, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम प्रेमानंद महाराज जी जो तुम अप्लाई सर उनकी सारी बातों का एक ही सवाल है जो कि जेंजी नहीं कर पा रही है, और इवन तक कि मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा भगत हूँ, वो नाम जप के लिए कह रहे हैं, ठीक है। पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं नाम जब आप नहीं कर सकते हैं, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। इनिशियल पे थोड़ा रहता है हैवी, पर पॉइंट यही है सर एट द एंड के एक अच्छे कर्म और ये सब चीज़ें, ये सर एक ऐसा टॉपिक है ना, लाइक सबके व्यूज़ अलग हैं, ठीक है, तभी सारे गेम चल रही है वाली ऑब्वियसली बात है। पॉइंट सिर्फ यहाँ पे एक आता है, कंप्लीट होता है कि जिसको जैसा जो करना है वो करे, लेकिन अपनी होश में करे। पॉइंट इस अगर कोई मैरिड है, कोई कमिटमेंट है रिलेशनशिप में, अगर उसके बाद भी वो सिचुएशनशिप पे आ रहा है लाइक अपने उसको कोई कमी पूरी करने के लिए, तो वो उससे मैं टोटली डिसएग्री हूँ। मेरा पॉइंट सिर्फ एक ये था जो मेरी अब तक की सारी कंक्लूजन है। कंट्रोल कैसे करोगे? मान लो रिलेशनशिप में आने के बावजूद भी कोई इंसान चला जाए तो तुमसे, हाँ जी, और सिचुएशनशिप में चला जाए तुम्हारा पार्टनर, ओके, तुम कैसे कंट्रोल करोगे उसको? यू कांट सर कंट्रोल। कांट कंट्रोल, या अग्री विद यू फिर सर, इट्स ऑल यू हैव बीन एलिमिनेटेड, थैंक यू। Yo, Finally. I think this was my last attempt. Say your My name. name is Ananya. अनन्या, Yeah. बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने अभिनव से? तो इतने लोगों की बातें सुन ली है कि इतना क्लटर्ड थॉट हो गया है, हाँ, सब बहुत कुछ कह रहे हैं। सो आप क्या कह रहे हो? एज अ मिलेनियल माई सेल्फ, सिचुएशनशिप इज़ अ टर्म कॉइंड बाय जेंजीज, बना दिया है टर्म, लेकिन इसका कोई गाइडलाइन नहीं निकाला, तो लोगों को पता ही नहीं है क्या, जिसको जैसे मिल रहा है करे जा रहा है। आपके हिसाब से क्या है सिचुएशनशिप? मुझे लग रहा है सिचुएशनशिप एक पुराना टर्म मिलेनियल में जो था, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, उसको नया ड्रेस पहना के ले आए हैं। दे हैव एडेड शिप इन इट फ्रॉम द रिलेशनशिप टू गिव अ फीलिंग ऑफ अ रिलेशनशिप, बट इट्स नॉट रियली, इट मैसेस अप विद योर ब्रेन, मतलब आपका दिमाग तो खराब हो ही आप जाएगा। कभी रिलेशनशिप में रहे हो? हाँ, रिलेशनशिप में तो मैं रही हूँ, ओके, बट नॉट इन सिचुएशनशिप। हाँ, लेकिन मेरा स्टांस ये है कि अगर दोनों लोगों को पता है, जैसे एक बहुत पुरानी कहावत है, नॉट फॉर सिचुएशनशिप, बट यहाँ लगा सकते हैं कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हाँ, अगर दोनों अग्रीड हैं, दोनों टॉक्सिक हैं, तो वो दोनों को आपस में डिजर्व करते हैं ना एक दूसरे को। वाई डू वी हैव टू डिसएग्री विद देम? अगर वो दोनों ही चाहते ही अपनी इंटीमेट नीड्स पूरा करना है, सो द क्विंटेसेंशियल टर्म इज रोमांस इन ट्रू इंटीमेसी। नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग अगर वो करना चाहते हैं सिचुएशन, दे कैन डू इट, वेल दैट इज ओके। आप पर्सनली करोगे? वेल इट डिपेंड्स व्हाट आई बहुत वांट। पसंद है तो आप कर लोगे सिचुएशनशिप? सो आई थिंक ये थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा। वन Repetitive पर्सन ऑलरेडी सेड इट, हाँ, बट नहीं, yeah, but I वो might आपका opinion not थोड़ी बोला था agree उन्होंने। myself. हाँ, I might not agree myself to go into an intimate relationship with a person until I am sure about it. जब तक And मैं how will you be completely sure about it? वो तो टाइम ही बताएगा। हाँ, वैसे किसी को हम पूरा जान तो नहीं सकते उसकी
पूरा ज़िंदगी भी बीत जाती है तो लोग एक दूसरे को जान नहीं पाते हैं। तो ये जो लव एंड अफेयर एंड ऑल है, दीज आर ऑल क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, बट ऑन अ लाइटर नोट आई थिंक पहले हमें समझ लेना चाहिए सिचुएशनशिप है क्या फॉर मिलेनियल्स, फॉर जेनजीज, एंड देन ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन क्या है, क्यों हम सिचुएशनशिप चाहते क्यों हैं। इफ़ यू वांट टू बी विद सो द Victorian or Elizabethan term of being into with someone, having a partner is to spend your life happily with them, right? Now, if you're not able to find that person, you enter into a situationship. You do trial and error and all that stuff. That is okay. But then आपका end game क्या है? आप चाहते क्या हो? आप इस बंदे के साथ क्यों हो? क्या आप पूरी ज़िंदगी अकेले बिताना चाहते हो? तो ठीक है, आप अलग अलग लोगों से सिचुएशनशिप करो, लेकिन आपका मेंटल ड्रेन तो वहाँ पर होगा, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं होंगी। बट हाँ, एक टाइम पे ऐसा भी है कि अगर एक इंसान है, अब उसके लाइफ में कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेला है। लेट्स टॉक अबाउट एनी गुड ऑथर हु हैज़ रिटन ट्रॉमा, फ्रांस काफ्का, दोस्तोयेव्स्की एक्सेट्रा। सो अब उन्होंने वो ट्रॉमा लिखा क्योंकि उनके पास कोई शेयर करने के लिए नहीं था, उन्होंने सुसाइड कर लिया। इससे अच्छा तो ये है कि वो सिचुएशनशिप में रहे, एटलीस्ट उसके पास एक शोल्डर टू क्राई ऑन तो है। तो इसमें सो इज शोल्डर टू क्राई ऑन इनफ फॉर लव? नो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर हमें पहले अपने आप को समझना है, और इसकी, हाँ, मैं वापस अपनी उस पे आती हूँ। आप मुझे बताओ, आपने अपने बारे में क्या समझा? मैंने अपने बारे में ये समझा है कि आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम एट ऑल with anybody who is not emotionally and completely available for me. What do you mean by completely available? That means he can commit and he is sure that okay, I am the one. What is commitment for you? Commitment is agreeing to spend the rest of your life together, of course, and agreeing that अब देखो, इंसान है, बदल तो वो कभी भी सकता है। आप भी बदल सकते हो, कोई भी बदल सकता है। ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूमन बीइंग। हो सकता है मेरी लाइफ में कोई लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट हो जाए, मैं ट्रॉमाटाइज हो जाऊँ और मेरा मीनिंग ही चेंज हो जाए लाइफ का, मेरे बिलीव्स चेंज हो जाए, ऐसा कभी भी हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी तो हर चीज़ में, प्यार में भी है, मोहब्बत में भी है, शादी में भी, डिवोर्स हो जाता है। Correct. तो वाई आर वी टॉकिंग अबाउट कि सिचुएशनशिप गलत है या सही है? क्योंकि सिचुएशनशिप को पहले हमें समझना है अगर हमें उसके अंदर जाना है। और इसका हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ फियर। हमारे अंदर लैक ऑफ करेज है। अगर हम कमिट नहीं कर सकते, हमारे अंदर फियर है, या फिर फियर है कि अगर मैं इस लड़की से अगर शादी कर लूँगा क्योंकि ये तो मेरे स्टेटस लेवल की नहीं है, या मैं इस लड़के के साथ, ये तो अभी सेटल नहीं है अपने करियर को लेके, इसकी इतनी सैलरी नहीं है, पैकेज नहीं है, और मैं इससे कमिट कर लूँगी, तो वो एक फियर है कि मेरी माँ क्या बोलेगी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड दैट फियर इज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ दिस फियर ऑफ कमिटमेंट। यस, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट डिकोड्स द एंटायर थिंग अबाउट सिचुएशनशिप। तो आप फिर कैसे डिसाइड करोगे कि यार मैं इस कमिटमेंट फोबिया से दूर हो जाऊं? ऐसा तो कोई भी किसी के स्टेटस का नहीं हो सकता ना। हाँ, इतना अगर आप फिल्टर चेकलिस्ट लगा लगा के प्यार करोगे तो वो प्यार क्या? हाँ, तो हम पहले दोस्त हो सकते हैं ना। जैसे किसी ने अभी यहाँ कहा था, शाहरुख खान सेज दैट दोस्ती से ही प्यार की शुरुआत होती है। तो पहले दोस्त रहो ना, तुम्हें सीधा ही इंटीमेसी में क्यों जाना है? हाँ, मुझे पता है एक फिजिकल केमिस्ट्री एक लेवल तक हमें चाहिए रिलेशनशिप। आपको लगता है लड़के लड़कियाँ सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? हाँ, डिपेंड करता है कि दोनों का माइंडसेट करेक्ट है या नहीं। कैसे पता लगेगा किसका माइंडसेट? हाँ, हो सकता है है? इन्फैचुएशन है दोनों के अंदर, दे वांट टू बी। तो फिर उस टाइम पे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए जब इन्फैचुएशन पता है कि है? बट आई थिंक इन्फैचुएशन तो शुरुआत के टाइम के लिए होता है, इट कैन नॉट स्टे फॉर एवर। सो उसके लिए दोस्ती तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस इंसान से कब तक कमिटेड रह सकती हूँ ये भी तो मुझे चेक करना है। हो सकता है 4 महीने बाद मुझे वो इंसान बोर लगने लगे, फिर? बट बोर इज ओके, व्हाई इज बोर बैड? Why it is not? Because if it is consistent, then is it boring bad? So if I like the person when he was like that, then it's okay कि चलो मुझे उसकी But चुप्पी भी पसंद है। बट हो सकता है उसकी लाइफ में कोई लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट हो जाए 4 महीने बाद जिससे वो बोर हो जाए। हाँ, तो वो कोई तो रीजन से वो बोरिंग हो जाए तो आप गई। छोड़ दोगे उसको? नहीं तो सपोर्ट की जरूरत है उसे। तो आई वुड डेफिनेटली, इवन इफ ही इज नॉट माय बॉयफ्रेंड, ही इज नॉट माय फ्रेंड, आई वुड नहीं, बोर हो जाए मतलब कि उसके मीनिंग चेंज हो जाए। जैसे पहले कहा था कि मैं ऐसे करूँगा और उसके मतलब वो चीज़ें ही चेंज हो जाएं बिल्कुल। बोर का मतलब ये है कि उसने अपनी जो प्रेसिडेंट्स थे, प्रिंसिपल्स थे, वो ही अब उसके मुझे कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, और आई एम फीलिंग कि जो उसके वर्ड्स हैं और एक्शंस हैं वो कंसिस्टेंटली अलाइन नहीं कर रहे। यस, एंड वर्ड्स एंड एक्शंस एक्चुअली आर वेरी राइट, दे शुड अलाइन, दे नीड टू अलाइन फॉर एनी रिलेशनशिप टू वर्क, फॉर अ गर्ल, फॉर अ बॉय। बट क्या सिर्फ एक्शन करना इनफ होता है या वर्ड से बोलना भी जरूरी है? एक्चुअली मतलब मैं किसी के लिए कोई जेस्चर कर रहा हूँ बट कुछ बोल नहीं रहा, इज इट हाँ, तो एक्चुअली आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा और आपकी प्रेजेंस
उस पर्सन की लाइफ में, आई थिंक दैट इज इनफ व्हेन वी टॉक अबाउट कमिटमेंट एंड रिलेशनशिप. बट सिचुएशनशिप इज what kind of a completely man excite you? okay, so first You talked about aura. I want Yeah. to know कि क्या aura होना चाहिए उस इंसान का जिससे आपको very excitement complex होती है. question, but I think somebody who is willing to listen to me and understand me would excite me. And how would they understand you? Like not just agree, but I would also accept somebody who agrees to disagree and like question me. That would be something which Like I would am doing. excite me. Yeah, but you're not exciting me. You're making me nervous. Yeah, that's my job. All right. Yeah. But coming back, history of situationship, हमने कहाँ से इसको start किया is fear of commitment. Now second thing is fear of feeling left out. सब लोग relationship में हैं. FOMO, yes. And then FOMO के लिए प्यार किया तो फिर क्या प्यार किया? प्यार नहीं, सिचुएशनशिप. हाँ. लोगों ने सिचुएशनशिप फोमो के लिए कर लिया. क्यों? क्योंकि मुझे भी चेक तो करना है कि है क्या. लेकिन बट देन कुछ लोगों ने कहा यहाँ पर, एंड आई हार्डली डिसएग्री विद देम, कि किसी ने तो सिचुएशनशिप ऐसे किया कि 10 बार किया, 11वीं बार प्लान किया. हाँ. किसी ने ऐसे किया कि एक तो विक्टिम है ही है, हाँ. और दूसरा जो है हमेशा प्ले बॉय ही है. तो मैं वो कह रही हूँ, अगर हमें सिचुएशनशिप में जाना है सो लेट अस फर्स्ट क्लियर द माइंडसेट. अगर हमें मेट्रो चलानी है तो पहले उसकी इंजीनियरिंग सीख लें, फिर उसमें जाएं. बिकॉज अदरवाइज विल कीप ऑन बिचिंग अबाउट इट कि भाई ये तो बकवास है, हम गालियाँ देंगे. लेकिन आप ही तो उसमें उतरे थे ना, किसी ने हाथ पकड़ के तो नहीं उतारा था. तो जो कर रहे हैं वो ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज दे एक्सेप्टेड दैट दे वांट टू डू इट. और जो नहीं कर रहे हैं, दैट इज देयर चॉइस. सो सिचुएशनशिप इज अ चॉइस, एंड आई थिंक वी कैन. Okay, I'm gonna eliminate you now. Thank you. The chair is now open for everyone. Wait. After 3, 2, 1, anybody can come to grab the chair. But you have to wait. Karan, माय नेम इज करण. बताइए क्यों डिसएग्री किया आपने उनसे? बहुत सारी चीज़ें थी डिसएग्री करने वाली कि मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ जो मेरे को सबका मतलब लगा. अहाना ने बोला कि यार एक प्रॉब्लम है कि मेरे को गुस्से से रोना आ जाएगा या वट एवर द थिंग इज राइट. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, मानो या ना मानो बट लड़कियों को चाहिए वो, ठीक है, विच इज सबको ना वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट ना चाहिए हो, बट उनको ऐसा बंदा तो चाहिए ही चाहिए कि यार अगर मैं काम पे ना जाऊं तो कैन ही सर्वाइव विदाउट मी. कि मतलब अगर मैं जॉब पे नहीं जा रही हूँ बट वो बंदा क्या इतना पावरफुल है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर ओवरऑल भी मतलब ये एम्बिशंस अगर आपके पास हैं कि यार आप बढ़िया कर सकते हो, विच इज़ गुड राइट. बट मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को ये चीज़ तो चाहिए होती है. मतलब आप ये बोल रहे हो एक लड़की अगर आपसे ज़्यादा कमाती है तो शायद वो शादी नहीं करेगी? नहीं, मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि लड़कियों को एक चीज़ मतलब लेट्स से अगर लड़का कमाता ही नहीं है तो लड़की शादी नहीं करेगी, ये बोल सकते हैं? मैं ये भी नहीं बोल सकते, बट ये चीज़ बोल सकते हैं कि क्या वो बंदा सर्वाइवल के लिए उतना सफिशिएंट है राइट. कि क्या वो बंदा मतलब उतना वो एफर्ट मार सकता है जिसके हिसाब से घर चल पाए या वो लड़की सर्वाइव कर पाए या उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाए. क्योंकि उसकी फैमिली तो मतलब उसके मतलब वो बच्चे ही होंगे जो उनके होंगे या व्हाटएवर द थिंग इज. इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है. मेरे फादर और मेरी मदर के साथ यही सीन था कि मेरी मदर को मेरे फादर ने मना कर रखा था कि मत जाओ मतलब कहीं पे, मतलब वो टीचर थी पहले तो. Yeah, been eliminated. Thank you. You. Hi again. Hello. Still the same कि situationships are bad. I am still not agreeing with them after hearing everyone. हाँ. Yes. क्यों पर? मूड चेंज नहीं हुआ? नहीं, इतनी जल्दी नहीं होता. Although relationship में हो जाता, मतलब जो बंदे को सहना पड़ता वो मूड चेंज, मूड स्विंग्स, पर इस पे नहीं हुआ मेरा. आप अपने ड्रामास की बात बता रही थी लास्ट टाइम जब आप इस सीट पे बैठी हुई थी, तो टेल मी मोर अबाउट योर ड्रामास. ड्रामेटिक वे में आप दिन बताने वाली थी अपना, पूरा दिन कैसा होता है. ओह ओके, सो टेल मी मोर अबाउट दैट. सो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आना चाहिए. गुड मॉर्निंग आना चाहिए लड़के को. यस, कॉल आना चाहिए, गुड मॉर्निंग आना चाहिए सामने. बट कब ऐसा नहीं लगता कि ये ज़्यादा क्लिंगी हो रहा है? नहीं, तो सिचुएशनशिप में ऐसा होता है ना कि ओ मैं ज़्यादा क्लिंगी तो नहीं हो रहा वगैरह. रिलेशनशिप में तो क्लिंगी हो. अगर आप मुझे सिखाओगे कि आपके बिना मैं कैसे रह सकती हूँ, मैं रह लूँगी, मैं चली जाऊँगी.
मैं जेन्युइनली गर्ल्स के साथ ये होता है। पर आप क्या सिखाओ सब मत ना। लड़की ऐसा सोचती हैं कि गुड मॉर्निंग आना चाहिए, या ये आप ही की सोच है? मैं जब हम बात कर रहे हैं जनरल स्टेटमेंट की, आर सिचुएशंस गुड और बैड, तो हम एक एवरेज इंडियन ऑडियंस की बात कर रहे हैं। जैसे आपकी जो फ्रेंड्स हैं, हाँ जी, ठीक है, तो वही मैं उनका भी यही most- मानना है कि मुझे सुबह गुड मॉर्निंग आना चाहिए। आना चाहिए, कॉल हाँ। आना चाहिए। ओके, सबसे पहला थॉट मेरा ही आना चाहिए उसके दिमाग में, उसके बाद वर्क एंड ऑल इज बट इम्पोर्टेंट। आपको कैसे पता कि उसने बस ऑटोमेटिक शेड्यूलर पे गुड मॉर्निंग डाल दिया, हो सकता है थॉट आए ना उसके माइंड में? हाँ, तो डिफरेंट इमोजीज आनी चाहिए, ऐसे कोई हाँ। स्ट्रैटेजी लगा लूंगी मैं, वो ठीक तो है, फिगर आउट figure हो out कर जाएगा। लोगी तुम। तो कॉल तो होना हाँ, चाहिए। ठीक है, कॉल आ जाए तो बेटर है गुड हाँ। मॉर्निंग इमोजी के साथ। हाँ। फिर अपने अपने वर्क वगैरह, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी, आई माइट रिप्लाई टू गुड मॉर्निंग जब गुड आफ्टरनून का टाइम हो, क्यों? पर उसका मैसेज सुबह आना चाहिए। ओके यस। ओके, कंटिन्यू। हाँ जी, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। अभी अगर तक मैंने वो भी सारे 9 to 5 entrepreneur को ही हुआ डेट तो? करा, आज तक मैंने कभी डेट ही नहीं करा, आज तक मैंने सारे 9 to 5 को डेट करा। उनको क्या है, कम्यूट के टाइम पे मैसेज कर, हमारे कम्यूट के टाइम पे भी मीटिंग्स चल रही होती है। हाँ, सो फिर लंच टाइम पे कॉल आना चाहिए मतलब कि गुड with मॉर्निंग you आ गया, have- बट आपने उसका रिप्लाई गुड आफ्टरनून में हाँ किया। हाँ कर दिया मैंने ठीक है। गुड आफ्टरनून में। फिर मैं भी कॉल करूंगी हाय हाय ये सब वगैरह। फिर लंच टाइम पे आई विल कॉल कि आपने खाना खाया वगैरह वगैरह, डिड यू हैव मेरे लंच? बाबू ने खाना खाया वाइब्स। नहीं नहीं, मेरे बाबू नहीं, बट या डिड हाँ। यू हैव फूड, बेसिक okay. बेसिक केयर। फिर इवनिंग टाइम पे हमें मिलना चाहिए रोज। हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट, ओके, टू डिस्कस कि क्या हुआ आज हाँ। पूरे दिन, ये सब वगैरह। आई मीन इफ वी आर नॉट इन लिव इन, तो आप थोड़ा सा तो मतलब, बिकॉज एज एन एंटरप्रेन्योर हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। सुबह हर रात कुछ ना कुछ नई चीज़ें होती हैं। सुबह मैं एंशियस उठती हूँ, रात को सोते सोते काम करते करते सोती हूँ। तो आई नीड दैट सपोर्ट सिस्टम जो मेरे पास अवेलेबल हो फिजिकली। बट आपको नहीं लगता कि दिस इज मोर लाइक ट्रॉमा बॉन्डिंग, कि आप अपने ट्रॉमास उसको दे रही हो? अब मैं उन्हें नहीं दूंगी तो किसे दूंगी? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको लगता है ऐसा है? आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम दैट साइड एज वेल। तो वो वो भी करेगा, ट्रॉमा देगा तो चलेगा, बट आपको तो ग्रो टुगेदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। बट यू आर ऑलरेडी लिविंग अ वेरी एंशियस लाइफ फुल ऑफ सो मच ऑफ एफर्ट्स, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। अब वो एडिशनली आपको अपने ट्रॉमास देगा तो फिर कैसे रहेगा काम? उनका तो चलेगा ना, क्यों? वो किसको देंगे फिर? वरना ऐसा होना चाहिए आगे जाके भी। आई बिलीव कि जैसे हस्बैंड वाइफ भी होते हैं ना, दे आर देयर फॉर ईच अदर। लोग बोलते हैं ना कि मेरी मॉम विल कम अबव माई वाइफ, दैट इज utter nonsense. To be very honest, I respect everyone's parents, सबको, but आगे जाके the mom did not have the option to choose her son, right? But the wife had the option to choose her husband. I chose you. Yeah, eliminated. Thank you. Thank you. Hi Say again, your I'm name. Ahana. अहाना, Yes. बताइए। So यहाँ बहुत सारे महक POVs. से क्यों आपने डिसएग्री किया? Okay, I agree with the Kaleshi part, to be honest. You agree with the Kaleshi part? I agree with the Kaleshi अच्छा। part because ठीक है यार, पार्टनर है आपका, पूरी जिंदगी साथ रहना है, तो आई मीन यू वांट कि यार मिस करता हो, मतलब बट व्हाट आई डोंट एग्री विद, मैं भी उतनी ही क्लिंगी हूँ। मतलब जैसे वो लाइक शी सेड ना कि वो सुबह मैसेज करे, आई विल मैसेज आई विल मैसेज ऑन टाइम, आई एम क्लिंगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं MBA कर रही हूँ, क्या ही कर रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, आराम से जा रही हूँ कॉलेज। बट आपको लगता है जो महक ने बोला कि मैं दोपहर को करूंगी, इज इट फेयर? मतलब वो सुबह बंदा सुबह कर रहा है बट वो दोपहर को रिप्लाई कर रही है। इट इज नॉट इवन अबाउट जेंडर, इट इज अबाउट सबके पास टाइम होता है। वेट, यू डिडंट ब्रश योर टीथ, यू डिडंट टेक शावर, यू डिडंट गेट रेडी, यू डिडंट डू मेकअप और यू डिडंट स्ट्रेटन योर हेयर, व्हाटएवर, यू हैड टाइम, यू कैन टेक आउट 1 minute टू टेक्स्ट गुड मॉर्निंग बेबी, दैट्स इट, बेबी लिख देना चाहिए हाँ, महक हो को। गया। Okay. नहीं, और नॉट जस्ट महक, एवरीबडी, लाइक लड़के से एक्सपेक्टेशन है, लड़की से भी होना चाहिए। महक का एक और पॉइंट था अबाउट कि उससे पहले कि इंडियन आदमी, it is not Indian आदमी, it is every आदमी, to be honest. It is not just कि इंडियन आदमी है तो बुरा है, या आई थिंक, और इंडियन आदमी में भी एक्चुअली अब तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, सच बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी दे दी है लोगों ने, लाइक उनके जो मदर्स हैं या उनकी जो फैमिली में है, या इवन बॉलीवुड समटाइम्स नाउ is teaching them how to be a better man. But इसका मतलब ये नहीं है। और I think somebody also said a point about कि हर औरत को चाहिए होता है कि आदमी। Wait, I want to listen to this, so I'm using my mystery card to keep you here. Okay. और किसी ने बोला था ना कि हर औरत को चाहिए कि वो आदमी अर्न करे और हम बस घर पे बैठ जाएं, और ऐसा भी एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है।
लेकिन टुडेज इकोनॉमी इफ यू थिंक कि एक औरत घर अच्छा, पे बैठ किसी ने जाए- अभी एक पॉइंट बोला था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ आप किसी ऐसे लड़के के साथ सिचुएशनशिप में जाओगे जो एम्बिशियस नहीं है या जो पैसे नहीं कमा रहा? नहीं, एम्बिशियस होना चाहिए, हार्डवर्किंग होना बट चाहिए। पैसे नहीं कमा रहा? कमाए ले, अगर वो मेहनत कर रहा है तो कमाएगा ना इवेंचुअली। कैसे पता? क्या पता नहीं कमाए? मेहनत कर ले, मैं हूँ ना। मेरे को लगता है जिंदगी भर अगर वो सिर्फ मेहनत करता रहे। मैं भी मेहनत कर रही हूँ, वो भी अच्छा ओके, अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और अगर मेरा नहीं चला तो वही मैं आपसे अनफेयर पूछ हो जाएगा ना। अगर वो छोड़ देगा तो मैं भी तो उसके साथ हूँ ना। अगर वो मेहनत कर रहा है और वो हाँ। नहीं कर पा रहा है तो ठीक है, मैं हूँ, मैं उसकी हेल्प करूँगी। पहले जब वो बट विल यू, ये तो आप बोल रहे हो, हम्म। आपके पेरेंट्स एग्री करेंगे इस बात? हाँ आप मना लोगे? मना लूँगी। एक लड़का जो बिल्कुल पैसे नहीं कमाता आज की डेट में, आप उससे मेहनत कर शादी रहा कर है, लोगी? मेहनत कर रहा है। ये कैसे प्रूव होगा कि मेहनत इनफ है या मेहनत कर रहा है? एक Sometimes people are just lazy ass. if he's a lazy ass, I will know what am I in a relationship for if I cannot even judge a person, and if अगर मैं आदमी को जज ही नहीं कर पा रही हूँ रिलेशनशिप में रहने के बाद या सिचुएशनशिप किसी भी चीज़ में रहने के बाद, तो भाई मैं पागल हुई ना। हाँ। कि भाई मैं उसका पूरा रूटीन जानती हूँ, वो पूरे टाइम आवारागर्दी कर रहा है, दोस्त का हाथ पी रहा है, गेड़ियाँ मार रहा है, सब कर रहा है, और वो कह रहा है बेबी मैंने बहुत हार्ड वर्क किया घंटा। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि भाई कहाँ है हार्ड वर्क? हाँ। तू मेरे को हार्ड वर्क करके दे, उसके बाद चाहे तेरे से हो नहीं रहा है, ठीक है मैं हूँ, तू पढ़ रहा है और तेरा एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, थोड़ी और मेहनत कर ले, निकल जाएगा, कुछ तो करेगा। मेहनती आदमी हमेशा कुछ करता है। मेरी मम्मा कहती हैं कि हाँ ना, कुछ तो करो जिंदगी में, कुछ कहीं तो पहुंचोगी। अगर मैं पूरे दिन बेड में बैठी हुई हूँ या पूरे दिन गप्पे मार रही हूँ लोगों से, फ्रेंड्स से, पैसे वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ, तो वेस्ट कर रही हो? पैसे वेस्ट कर अच्छा, रही हूँ और सिर्फ उड़ा रही हूँ पैसे, तो मेहनत नहीं कर रही हूँ, फिर रिजल्ट मांगूंगी तो वो लक पे बात आ जाती है कि कुछ लोग मेहनत नहीं करते हैं और वो क्या। लकी इंसान कब तक अपना लक पुश करेगा? मेहनती इंसान हमेशा पुश कर सकता है खुद को आगे। तो मेरे को मेहनती आदमी चाहिए होगा। You are eliminated. Thank you. थैंक यू। Wait. नहीं, not you. आदर्श। Yes, आदर्श, tell me. सी सर, इन माय पर्सपेक्टिव, अगर लड़का रिलेशनशिप में खुश है ना, अगर लड़का अपने काम में खुश है तो वो अपने रिलेशनशिप में भी खुश रहेगा। अगर लड़की अपने रिलेशनशिप में खुश है ना, क्यों? मैं काम बता में रहा हूँ खुश है तो रिलेशनशिप में क्यों बता रहा हूँ खुश सर, क्योंकि सर घर ऐसा हो जहाँ आने का मन करे और नौकरी ऐसी हो जहाँ जाने का मन करे। रहेगा? ठीक है, मेन बात ये आती है, मेन बात यहाँ पे आती है कि अगर लड़के को लग रहा है कि भाई मेरा सब काम सॉर्ट है, मेरे को ना तो फाइनेंशियल दिक्कत है, ना ही मेरे को ईएमआई की दिक्कत है, ना ही मेरे को वर्क प्रेशर है, ना ही मेरा ऑफिस का वर्क कल्चर भी बहुत बढ़िया तो है। मुझे एक बात बताओ, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण वर इन अ सिचुएशनशिप। यस, रणवीर सिंह का काम भी सॉर्टेड था, घर भी सॉर्टेड था, सब कुछ सॉर्टेड था, उसके बावजूद वो सिचुएशनशिप में थे, क्यों? सर देयर माइट बी सम फैक्टर्स, देयर माइट बी सम सर्कमस्टांसेस। उस टाइम कुछ ऐसे रहे हो जिस टाइम वो उसको चीज़ वो अच्छी लग रही हो, और सेम टाइम पे दीपिका को कुछ और अच्छी लग रही हो। गेम इज ओवर, थैंक यू गाइस, थैंक यू, मैन ऑफ द मैच, you are eliminated. Thank you. All right, thank you so much guys. Now after a break हम लोग अनाउंस करेंगे विनर कौन है। दो लोगों में क्लैश है और वो दो लोग हैं महक और अहाना। इन दोनों में से एक विनर है, तो प्लीज महक और अहाना यहाँ पे आ जाओ। क्लैश है ऐसे मतलब नहीं, थोड़ा होगा। कलेश वाला क्लैश है, कलेश वाला क्लैश है, क्योंकि तुम दोनों में मुझे दोनों में थोड़ी थोड़ी कलेशी भाई हाँ नहीं, मतलब यू प्रिटेंड टू बी कलेशी बट आई डोंट थिंक सो डीप डाउन यूर कलेशी। नो वुमन इज कलेशी। हाँ बट शी सेज ना शी इज कलेशी। ऑलराइट, कितने लोगों को लगता है आना है? रेज योर हैंड। हाँ 1 2 3 4। और कितने बाकी सबको महक ही लगती है? 1 2 3 4 5। 5 लोगों को लगता है महक और 4 लोगों को लगता है आना। तुम्हें क्या लगता है? कोई भी बंदा ऐसा नहीं है ना, अच्छी बात है। नहीं बट तुम्हें क्या लगता है? खुद को क्या लगता है? तुम हो सकते हो। नहीं, मैं जब बात कर रही थी ना तो मैं टाइम को एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर पा रही थी ना कि कितना बोल रही हूँ। हाँ बकर बकरी तो करनी थी, तो कर रही थी मैं बिना सोचे। और तुम्हें? यू थिंक यू आर द विनर? ये सोल सिस्टर लग रही है जो भी भी गए हो। अरे जेंजी है ना तो वो सेम हो जाता है। जल्दी सारे ही हैं, मतलब रीजनली। हाँ नहीं, 21-20 से ज्यादा गैप नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, आई विल अनाउंस द विनर। द विनर
बट चलो ठीक है, इट वॉज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। या इधर आओ, मैंने तो हाथ ही मिलाया, तुम खा जा रही हो। हाँ। ठीक है, द विनर इज यू ओनली। थैंक यू। आपको मिलता है क्रिमिका की तरफ से ये गिफ्ट बास्केट। यू गेट दिस अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट फ्रॉम Ohikio, sorry. A great gift goodie bag from Honey Twix. मीठा मीठा शहद है, जैसे आप मीठी मीठी हैं वैसे वैसे मीठी मीठी बातें करिए इसको खा के। एंड यू गेट गिफ्ट वाउचर्स फ्रॉम बियर कैफे, अ गुडी बैग फ्रॉम फ्री कल्चर, शेड्स फ्रॉम क्लियर देखो, some curries to eat from Zoff. हेलो, आई एम नितिन बजाज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंडिया में किसी ने पहली बार पॉडकास्ट को गेम शो में कन्वर्ट किया है, तो आई होप आपको हमारा ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा लगा हो। एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप में भी प्रोफेसर चेयर पे बैठने का दम है और आपको लगता है बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर सकते हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट जाके अप्लाई कर दो। और अप्लाई करने और पार्टिसिपेशन करने का कोई फीस नहीं है। इनफैक्ट आप कुछ ना कुछ ब्रांड्स की तरफ से घर लेके ही जाओगे। और अगर आप एक ब्रांड हो तो आपको हमारे साथ कोलैबोरेट करना है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको हमारा अगला गेम शो फीड में फटाफट से मिल जाए। एंड आपको एक टास्क दे रहा हूँ, हमें अगला टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताओ जिस पे आपको लगता है क्रेजी कॉन्वर्सेशन की जा सकती है एंड 12 लोग आपस में भिड़ सकते हैं। तो फटाफट से कमेंट करके बताना, उसी टॉपिक पे हम अगला गेम शो बनाएंगे।